क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो जहाँ पर आपको स्पोर्ट पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहाँ पर आप दिन रात गेम खेलते हो और वो सारा कुछ करके सो जाते हो और नींद पूरी ना होने की वजह से तो यहाँ पर आप स्कूल में भी काफी घंटों घंटों तक सोते रहते हो। और आपको क्लास में सोता हुआ देखकर अगर एक लड़की आपको हर दिन उठाए, जहाँ पर वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक रशियन गर्ल है, लेकिन यहाँ पर तो वो रशियन गर्ल शुरुआत से आपको काफी ज्यादा पसंद करती है, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप एक सख्त लौंडा होकर उसके साथ रिलेशनशिप पे जाना चाहोगे, ना कि रात में 6000 वाला रशियन बुलाकर बोसा कुछ करके सो जाओगे? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग आलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कुछ ज्यादा कंटेंट बड़ा है। अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, असल में वो स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी है। और बड़ी बात तो ये है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि हमारा रशियन गर्ल है। और शायद ये एनीमे देखने के बाद आप लोग 6000 का रशियन जरूर ऑर्डर करोगे। और क्या पता आप लोग रशियन को बुलाकर क्या छोड़ो। जब भी आलिया हमने क्लास पर जा रही थी तभी अचानक से उसके सामने एक पॉपुलर लड़का आकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आलिया भी थोड़ी ना कम थी। वो उसको रोस्ट मारते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो उससे ये कहकर जाता है कि तुम जैसे फटीचर लड़के पर तो मैं भाव ही ना दूं। ये कहकर वो फुल्ली एटीट्यूड के साथ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बेचारा वो लड़का जाते हुए देखकर अपने मन में यही कह रहा होगा, गजब बेइज्जती। लेकिन आगे जब भी आलिया हमने क्लास पर जाता है उसके बगल में तो यहाँ पर कुजे नाम के एक लड़का सो रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुजे असल में आलिया का लौता एक दोस्त है। उसको सोते हुए देखकर तभी अचानक से आलिया उसको किक मारकर जल्दी से उठा देता है। और आगे जब भी आलिया उससे ये पूछती है कि आखिरकार तुम रात भर क्या कर रहे थे, क्या तुम रात भर कंटिन्यूअसली बहुत सारा कुछ करते रहते हो क्या? वो कहता है कि नहीं मैं तो बस पूरा रात भर रानी प्रीस्ट का वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते कब से क्या हो गया मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। और इस चक्कर में तो यहाँ पर कुजे स्कूल में बुक लाना भी भूल गया था। इसी वजह से वो हमेशा की तरह आलिया के बगल में बैठ जाता है उसका बुक शेयर लेने के लिए, लेकिन पढ़ाई करते करते तो कुछ ही देर के बाद वो दोबारा सो गया था। ये देखकर तो दूसरा आलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से उसके पेट पे पेन घुसाकर उसको जगा देती है। अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर आलिया ऐसा करता तो कुजे कब का टपक जाता, लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर गलती से कुजे अपने हाथ को ऊपर कर लिया था। और उसी टाइम पे तो यहाँ पर टीचर ने एक क्वेश्चन भी पूछा था। जब भी टीचर उसका हाथ ऊपर देखते हैं टीचर जल्दी से उसको ये क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे लौंडे को तो क्वेश्चन ही पता नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो असल में इतना देर तक आराम से सो रहा था। इसी वजह से आगे जब भी कुजे आलिया से मदद मांगता है आलिया जल्दी से उसको ये क्वेश्चन का आंसर बता देती है, लेकिन जब भी कुजे टीचर को ये आंसर बताता है ये आंसर तो गलत था। और तभी अचानक से आलिया उठकर इसका आंसर बताती है। मतलब लड़कियों तो ऐसे ही झूठ भी कहूंगा और नाम भी कमाऊंगा। और आगे जब भी कुजे उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, वो बताती है कि मैं तो बस तुमको क्वेश्चन नंबर बता रही थी। लाइक कुजे भी अपने मन में यही कह रहा होगा, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानिए तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। और तभी अचानक से आलिया रशियन पे उसको कुछ बोलती है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने अभी क्या कहा। वो बताती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुमको रशियन में बेवकूफ कह रही थी। लेकिन सच तो ये था कि आलिया असल में उसको रशियन पे क्यूट कह रहा था, लेकिन असली बात तो ये है कि यहाँ पर कुजे को भी रशियन काफी पहले से ही पता है और कुजे को रशियन आता है, ये चीज आलिया को बिल्कुल भी नहीं पता। और इसी वजह से कुजे अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इसको बता देना चाहिए कि मुझे काफी पहले से रशियन आता है, लेकिन ये बात अगर आलिया को पता चला तो वो वहाँ पर इस शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो ये चीज सीक्रेट ही रखेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि कुजे तो एक रिवॉर्ड जीतने के लिए अपने फोन पे गेम खेल रहा था। उसको क्लास में गेम खेलता हुआ देखकर आलिया जल्दी से उसके हाथ से फोन को छीन लेती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसके फोन पे तो सिल्वर कलर की एक कैरेक्टर था, जहाँ पर कुजे बताने लग जाता है कि मैंने असल में ये चीज जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है और वैसे भी मुझे ये गेम पे ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है। इसका ये बात को सुनकर आलिया जल्दी से उसका फोन लौटाते हुए रशियन में कहने लगती है कि मेरे वाल भी तो वो कैरेक्टर की तरह सिल्वर है, तो आखिरकार तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते। अरे यार उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो मैं सच में पागल ही हो जाऊंगा। जब भी आके कुजे को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या कहा, वो जल्दी से अपना मुंह घुमाते हुए उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमने अभी क्या कहा। वो बताती है कि मैं तो असल में तुमको रशियन में ठड़की कह रही थी। मतलब आलिया को पता तक भी नहीं है कि कुजे को रशियन भी आता है। लगता है रशियन के साथ बातें करने के लिए मुझे भी रशियन सीखना पड़ेगा। Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад.
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग 2 और एक नए लड़की को देखते हैं। उनमें से एक का नाम मासा था और एक का नाम यूकी था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि मासा असल में आलिया की बड़ी बहन है। और दूसरे हम लोग कुजे और उसके सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि उन तीनों के बारे में बातें कर रहे थे। आलिया की तरह मासा का भी बड़े बड़े कंटेंट है, इसी वजह से मैं उसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कोई भी लड़का उन दोनों को प्रपोज करता है वो दोनों सीधा सीधा उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उन दोनों का ये सब कुछ बातें को सुनकर कुजे उन दोनों को रोस्ट मारते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम जाकर उसको प्रपोज करोगे तो तुमको रिजेक्शन के साथ साथ एक थप्पड़ भी मिलेगा। उसका ये बात को सुनकर वो गुस्सा होकर उससे कहने लगता है कि तुम तो बस ही करो, कम से कम तुम तो आलिया के साथ ही बैठते हो और उसके साथ बातें भी करते हो और इसी के साथ साथ तुम उसका निकनेम से बुलाते हो, और अगर तुम्हारा बदले में मैं होता तो सच में मेरा जिंदगी बदल जाता। और मासा और आलिया के बारे में बातें कंप्लीट करने के बाद वो लोग यूकी के बारे में बातें करने लगते हैं कि किस तरीके से यूकी ने मासा से भी ज्यादा लोगों को रिजेक्ट किया था। और तभी अचानक से यूकी कुजे की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। उसको स्माइल करता हुआ देखकर तो एक सिग्मा की तरह कुजे अपना मुंह को ही घुमा लिया था। और ये देखकर मुझे लग ही रहा है कि जरूर इन दोनों का कुछ न कुछ कनेक्शन होगा। क्या वो दोनों एक साथ रहता है और क्या वो दोनों वो सारा कुछ भी कर चुके हैं, इसके बारे में तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। और तभी अचानक से हमारे लौंडे के पास यूकी और आलिया आकर उसके बाजू में बैठ जाते हैं। और कुजे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पर यूकी जो है, लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा खुश थी। वो यहाँ पर इस तरीके से एक्ट कर रही थी कि वो और कुजे काफी ज्यादा क्लोज है। मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये सच में उसका गर्लफ्रेंड है? लेकिन ये देखकर तो दूर से मनी मन आलिया काफी ज्यादा चल रही थी। जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार दूसरे लड़कियां कुजे की इतना ज्यादा क्लोज क्यों है। ये पूछने पर यूकी बताने लग जाती है कि असल में हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और मिडिल स्कूल में मैं प्रेसिडेंट थी और कुजे वाइस प्रेसिडेंट। और ये सारा कुछ तो कुजे ने असल में इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे यूकी ने उससे भीख मांगी थी। मतलब भिखारी हो तो इसके तरह। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब, ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और आगे लंच टाइम खत्म होने के बाद जब भी यूकी वहाँ से चली जाती है, इसके जाने के बाद आलिया हमारे लौंडे का मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे लड़कों का भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। वो बताता है कि वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है और वैसे भी तुम भी तो मेरा दोस्त हो ना। उसका ये बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड होती हुई आलिया कहने लग जाती है कि हाँ हम भी दोस्त हैं। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी हम लोग ये देखते हैं कि जाते हुए तो यहाँ पर आलिया एक स्माइल कर रही थी। मतलब ये देखकर हम लोग समझ ही सकते हैं कि वो मनी मन कुजे को काफी ज्यादा पसंद करती है। और आगे कैसा ट्विस्ट आएगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। और तभी हम लोग कुजे का एक बचपन का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की भी एक रशियन लड़की थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कुजे बचपन में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और वही वो लड़की थी जिसके वजह से कुजे ने यहाँ पर अकेला रशियन सीखी थी। लेकिन अभी वो बात काफी ज्यादा पुराना हो चुका है क्योंकि यहाँ पर तो कुजे को पता तक भी नहीं है कि आखिरकार वो लड़की का नाम क्या था। लेकिन इसके बावजूद भी कुजे का बस एक ही सपना है कि वो उसके साथ दोबारा मिले। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुजे स्कूल पे जल्दी चला जाता है क्योंकि आज तो असल में आलिया और कुजे को साफ सफाई करने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पर हमारे लौंडे को भी थोड़ी ना मदद चाहिए। वो जल्दी से काफी स्पीड से जॉनी सिंह की तरह पूरा क्लास को चमका देता है। लाइक जॉनी सिंह भी अपने मन में यही कह रहा होगा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आगे जब भी उस जगह पर आलिया आती है उसका सॉक्स तो गंदे थे और ये सारा कुछ तो असल में स्कूल पे आने के टाइम हुआ था। लेकिन यहाँ पर आलिया तो आलिया है ना, वो उसके सामने अपने मोजे को उतारने लग जाती है। ये वह आखिरकार तू कर क्या रहा है, क्या तेरे को आइडिया भी नहीं है कि तेरे सामने एक लड़का है। और आगे जब भी आलिया को रियलाइज होती है वो कुजे की तरफ देखती है। यहाँ पर तो कुजे शर्म के मारे अपना मुँह को घुमाया हुआ था। और आप ही बताओ कि आखिरकार ये किस टाइप का मुँह घुमाना होता है। अगर तेरे को उसका पैर देखना ही नहीं है तो साफ साफ बाहर चला जाना। लगता है अब मुझे इसको निकालना पड़ेगा। और तभी अचानक से आलिया को एक आइडिया आती है जिस वजह से वो जल्दी से एक खतरनाक स्माइल देती है। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम मेरे लॉकर से मेरा मोजे को लेकर आओ और इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम वो सॉक्स मेरे पैर में पहना दो। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा कुछ ज्यादा शर्मा गया था। जहाँ पर वो शुरुआत में ये सा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन जब इस वजह से आलिया उसका मजाक उड़ाने लग जाती है ना चाहते हुए भी उसको ये मानना ही पड़ता है। जहाँ पर वो जल्दी से उसके लॉकर से सॉक्स लाकर उसके पैर पे वो मोजे को पहनाने लग जाता है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उसको लगा नहीं था कि कुजे की तरह एक सिग्मा लड़का ये भी करेगा। लेकिन सॉक्स पहनाते पहनाते तो यहाँ पर हमारा एनसी का नजर कुछ अलग ही जगह पर चला गया था। और ये कौन सी जगह पर था ये चीज मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, इसी वजह से कमेंट पर जरूर बताना। जब भी ये चीज आगे आलिया को रियलाइज होती है वो जल्दी से उसके मुंह पर एक लात मारती है जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि ये सब की वजह से तो यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा ही नाराज थी। और ये सब कुछ देखकर मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आखिर
आखिरकार बहन तू इतना ज्यादा नाराज क्यों है? तूने ही तो असल में कुजे को उकसाया था, तो आखिरकार अब क्या हो गया? तेरे को तो नाराज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और उसका मूड खराब देखकर तभी अचानक से हमारा लौंडा ये डिसाइड करता है कि वो उसके साथ बातें करेगा। और यहाँ पर तो वो असल में उसको बताना चाहता था कि वो असल में वैसा लड़का नहीं है। इसी वजह से वो जल्दी से उससे माफी मांगने के लिए जाता है। और उसको माफी मांगता हुआ देखकर आगे आलिया भी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसको कुछ ज्यादा पीट दिया था। उसका ये बात को सुनकर कुजे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा वो लात के वजह से मुझे एक अच्छा व्यू दिख गया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया भी समझ गई थी कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। इसी वजह से आगे वो शर्माती हुई जल्दी से उसको एक पंच मारती है और उसको 2-4 गालियां देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसको भागता हुआ देखकर आगे कुजे भी उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो आलिया लगातार भागता जा रहा था और भगे ही जा रहा था। Why are you running? Why are you running? और आगे जब भी वो दोनों थक जाते हैं, आलिया को तो समझ आ गई थी कि उसने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसको नाराज देखकर आगे माफी के तौर पर कुजे उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है और ये तो असल में आलिया का फेवरेट ड्रिंक था, जो पीते हुए वो रसियन में कहने लग जाती है कि क्या तुमको इससे एक सिप चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे का खड़ा मतलब कि अरमान खड़ा हो गया था, क्योंकि अगर वो उसके कैन से पीता तो ये इनडायरेक्ट एक केस हो जाता। इसी वजह से तो वो मनी मन ये कह रहा था कि हाँ मुझे ये चीज करना है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आलिया को पता चल जाएगी कि असल में उसको रसियन पहले से ही आता है। इसी वजह से हमारा लौंडा इस तरीके से एक्ट करने लग जाता है कि उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन दूसरी साइड तो आलिया को ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो अपना फीलिंग हर बार उसको बता दे, लेकिन यहाँ पर कुजे को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो कुजे को कहाँ ही मालूम है कि उसको पहले से ही रसियन आता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुजे जल्दी से यूकी के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो असल में उसको स्टोर रूम क्लियर करने के लिए उसका मदद चाहिए था, जहाँ पर यूकी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम इस जगह पर आते आते काफी ज्यादा टाइम लगा दिए। वो कहता है कि ठीक है मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे यूकी भी बिल्कुल सेम तरीके से उसको माफ कर देती है। और तभी इतने में उस जगह पर आलिया आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब भी हमारे लौंडे को पता चलता है कि इस जगह पर आलिया है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको लगा नहीं था कि इस जगह पर आलिया भी होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों तो एक साथ मिलकर स्टोर रूम को साफ कर रहे थे, लेकिन हमारा लौंडा तो यहाँ पर पूरे टाइम बस यूकी के साथ ही बातें कर रहा था। उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर तो दूसरा आलिया काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जहाँ पर वो रसियन में उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों नहीं बातें कर रहे हो, मुझसे भी तो बातें करो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये बात पे ऐड कैसे करे, जहाँ पर उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आलिया आखिरकार हर बार उसको रसियन में अच्छा अच्छा क्यों बोलता है। तभी इतने में उस जगह पर काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाते हैं और काउंसिल का इतना मदद करने के लिए काउंसिल प्रेसिडेंट कुजे को डिनर का ऑफर देते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजे उसको साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसको घर पर जाना है। और तभी अचानक से यूकी उसको रोकते हुए कहने लग जाती है कि वैसे तुम्हारे घर पे तुम्हारा कौन ही इंतजार कर रहा होगा, और वैसे भी तुम्हारा कोई भी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसी वजह से क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो। उसका ये बात को सुनकर कंजाकी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि मुझे कुजे के बारे में इतना कुछ इसलिए पता है क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे शुरुआत से कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। और आगे क्लास खत्म होने के बाद वो लोग जल्दी से एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, और यहाँ पर तो कंजाकी कुजे के बारे में जानकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उसने तो अकेला 2-3 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया था। क्योंकि बताती है कि इतना ही नहीं, पेपर वर्क में भी ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से कंजाकी आगे उससे कहने लगता है कि क्यों ना तुम स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर बन जाओ। प्रेसिडेंट का ये बात को सुनकर आगे यूकी भी उससे ठीक यही कहने लग जाती है। वो बताती है कि मैं इस बार असल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं खड़ी होंगी, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनो, जिससे कि मैं जीत सकूं। वो कहता है कि ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम स्कूल में कुछ ज्यादा पॉपुलर हो, इसी वजह से तुम आराम से जीत जाओगे। कंजाकी कहता है कि नहीं, इतना आसान तो इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार यूकी का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा आलिया है। मतलब अब होगा मुकाबला कि आखिरकार कुजे को कौन लेकर जाएगा। ये सुनकर तो यहाँ पर कुजे थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट वही बनता है जो कि पूरे स्कूल को संभाल सके। और दूसरी साइड तो आलिया कुजे को छोड़कर और किसी से भी बातें तक नहीं करता है। और आगे डिनर कंप्लीट करने के बाद जब भी यूजी और कंजाकी अपने घर पर चले जाते हैं, कुजे भी जल्दी से आलिया को उसको घर पर छोड़कर जल्दी से वो अपने घर पर चला जाता है। लेकिन जब भी वो घर पर एंटर करता है, वहाँ पर तो पहले से ही किसी का शूज था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि एक लड़की तो उसके सोफे में बैठकर एक रोमांस मांगा पढ़ रही थी, जहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि मैं असल में आज रात तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारा यूकी होता है, माँ का भरोसा।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूकी असल में और कोई नहीं बल्कि कुजे का बहन है। मतलब कसम से मैं तो ये देखकर शॉक्ड ही हो गया। इसी वजह से मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उसको यहाँ पर देखकर कुजे उससे कहने लग जाता है कि मुझे हमेशा ही तुम्हारा दोस्त बनकर स्कूल में रहना पड़ता है, क्योंकि तुमने स्कूल पर सबको ये बता कर रखा है कि हम दोनों असल में बचपन के दोस्त हैं। वो कहती है कि मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा, वैसे भी भाई बहन भी तो एक दोस्त ही होते हैं। तो यहाँ पता चलता है कि यूकी तो असल में यहाँ पर नहीं रहती और वो आज हमारे लौंडे के पास इसलिए आया है क्योंकि वो कल उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जल्दी से मूवी देखने के लिए जाते हैं। और मूवी खत्म होने के बाद तो यहाँ पर यूकी को ये मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। इसी वजह से वो दोबारा से वो मूवी देखने के लिए जाने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे कुजे जाकर उसको रोक लेता है और आगे वो लोग जल्दी से एक मॉल पे चले जाते हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। जहाँ पर वो शॉपिंग करने के टाइम पे यूकी से पूछने लग जाता है कि ये चीज मुझे ही लग रहा है ना कि तुमको भी लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर नजर रखा हुआ है। वो कहती है कि मैंने तो उसको काफी पहले ही नोटिस कर लिया था। और इसी वजह से तो यहाँ पर हमारे लौंडे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसको अप्रोच कैसे करेगा। लेकिन आगे जब भी वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर तो यूकी काफी पहले ही जा चुकी थी उसके साथ बातें करने के लिए। और जब भी यूकी उससे ये पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो बताती है कि मैं असल में यहाँ पर कुछ देर पहले ही आई थी। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा उन दोनों को पहले से ही पता था कि वो असल में यहाँ पर झूठ कह रहा है। और आगे यूकी आलिया से पूछने लग जाती है कि अभी हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से कुजे कहने लग जाता है कि अगर कुजे हमारे साथ जाएगा तो हम लोग वो वाला रेस्टोरेंट पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर जानना चाहती थी कि आखिरकार कौन सी जगह है जहाँ पर कुजे अकेला उसके साथ ही जाना चाहता है, कहीं वो हुए तो नहीं। इसी वजह से वो जिद करने लग जाती है कि मैं भी यूकी के साथ ही जाऊंगी। लेकिन आगे जब भी वो लोग वो रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं, वो रेस्टोरेंट को देखकर तो यहाँ पर आलिया का हालत खराब हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट का नाम में तो हेल लिखा हुआ था। और ये देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये रेस्टोरेंट सुकुना का डोमेन से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और आगे जब भी वो लोग वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, यूकी उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे लड़कियां यहाँ का डिश कंप्लीट भी कर पाओगे, और वैसे भी तुम आज पहली बार यहाँ पर आए हो। इसी वजह से चलो हम लोग कम स्पाइसी रामन को ही ऑर्डर करते हैं। और तभी अचानक से आलिया ये नोटिस करती है कि यहाँ पर तो यूकी ने लड़कों की तरह ड्रेस पहना हुआ था। जहाँ पर इसके बारे में पूछने पर यूकी बताने लग जाती है कि आज असल में हॉलीडे था, इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आज मैं कुछ नया ट्राई करूँ। और तभी अचानक से यूकी का दिमाग में एक आइडिया आती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं असल में कल रात कुजे के घर पर ही रुकी थी, और इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं उसका ही कपड़े पहन लूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। और यहाँ पर हमारे लौंडे के साथ साथ तो वहाँ के सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। भैंस की टांग सभी ये सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों ने इतना कम उम्र में बहुत सारा कुछ भी कर लिया। और इसी वजह से यहाँ पर आलिया तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसको इतना गुस्सा होता हुआ देखकर आगे कुछ कहने लगता है कि इसने तो कल असल में अचानक से मेरे घर पर ही आ गया था, जहाँ पर उसने बिना पूछे ही मेरा कपड़े को पहन भी लिया। लेकिन यहाँ पर तो आलिया कुछ ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर उसको ये चीज बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। और आगे कुछ ही देर में उन लोग का ऑर्डर भी आ जाता है, और वो डिश को देखकर तो यहाँ पर आलिया का फट के 64 हो गया था, क्योंकि वो रामन में तो यहाँ पर मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं था। और उसका फट के 64 इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर रसिया पे इतना ज्यादा स्पाइसी कोई भी नहीं खाता है। और आगे जब भी वो रामेन का एक बाइट लेती है, यहाँ पर तो उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। बाहर से तो वो यहाँ पर ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी साइड तो वो मनी मन रसिया पे उससे मदद मांग रही थी। उसका ऐसा हालत को देखकर तो यहाँ पर कुजे को भी समझ आ गया था कि उसका हालत ये खाने के बाद कुछ ज्यादा खराब हो गया है। इसी वजह से वो उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमसे ये डिश खाया नहीं जा रहा है तो मत खाओ। लेकिन यहाँ पर तो आलिया अपने आप को मजाक होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। इसी वजह से वो दोबारा ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी अचानक से यूकी आलिया को डेविल टीयर ऑफर करता है, और पता नहीं आखिरकार यूकी उसको टपकाना क्यों चाहता है। क्या ये सब कुछ असल में यूकी काउंसिल के लिए कर रहा है क्या। और उसका ये सब को हरकत को देखकर तो यहाँ पर कुजे को भी समझ आ गया था कि वो असल में ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जब भी आगे वो आलिया को रोकने की कोशिश करती है, कुजे यहाँ पर उसको ये कहकर ही मना कर देती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, एक ड्रॉप से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। ये कहकर ही जब भी वो थोड़ा सा डालकर वो रामन को खाता है, एक बार लेने के बाद ही तो यहाँ पर उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो गया था, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर तो यूकी अकेले शॉपिंग करने के लिए चली गई थी, और दूसरा कुजे और आलिया एक साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। और आइसक्रीम चखने के बाद तो यहाँ पर आलिया हमेशा की तरह दोबारा ठीक हो गई थी। और आगे कुजे उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहते हो। उसका ये बात को सुनकर वो उससे कहने लगती है कि क्या इसके लिए रीजन भी चाहिए होता है क्या। वो कहता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसके लिए तुमको साथी का जरूरत पड़ेगा,
तुम्हारे पास साथी तो है ना, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन अकेला नहीं लड़ सकते, क्योंकि इसके लिए तुमको वाइस प्रेसिडेंट का जरूरत भी पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया को ये पता नहीं था कि एक वाइस प्रेसिडेंट का जरूरत भी पड़ता होगा। इसी वजह से वो कहने लग जाती है कि अगर मुझे एक पार्टनर की जरूरत है तो मैं किसी को भी बना लूंगी, और वैसे ही मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी का भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से रशियन में कहने लग जाती है, काश जो मेरे साथ खड़ा रहे वो तुम ही हो। और आगे आलिया उसे कहने लग जाती है कि अब तुमको शॉपिंग करने में मेरा मदद करना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। वो उससे कहने लग जाता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि हम दोनों असल में कपल हैं। लेकिन तभी अचानक से कुजे को याद आता है कि असल में आलिया के पास तो उसके अलावा कोई भी दोस्त नहीं है, इसी वजह से उसको ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना ही पड़ता है। और आगे जब भी वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर तो आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिरकार कुजे उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। क्या इस वजह से तो नहीं, क्योंकि उसको ही पता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ये सोचते सोचते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन तभी अचानक से वो ये डिसाइड करती है कि वो भी दिखा देगा कि वो किसी से भी बिल्कुल भी कम नहीं है। इसी वजह से वो जल्दी से एक रूम पे जाकर नए ड्रेस को ट्राई करने लग जाती है, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसका ड्रेस को देखकर कुजे उसका तारीफ भी करेगा, ना कि अपना फोन को ही घाटा रह जाएगा। ये सोचकर जब भी वो ड्रेस को चेंज कर बाहर आकर उसको दिखाने लगती है, उसका ये ड्रेस को देखकर कुजे उससे कहने लगता है कि सच में तुम ये ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। ये कहते कहते तो यहाँ पर कुजे उसका कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिया था। उसका इतना अच्छा बातें को सुनकर तो दूसरा कुजे भी कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। इसी वजह से वो दोबारा ड्रेसिंग रूम पे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसको भी नहीं लगा था कि यहाँ पर कुजे उसका इतना ज्यादा ही तारीफ कर देगा। उसके मुंह से इतना तारीफ को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश थी। और दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं, इतना तारीफ करने की वजह से तो वो यहाँ पर कुछ ज्यादा एम्बेरस हो गया था। और दूसरा आलिया अब ये डिसाइड करती है कि वो अब कुछ बॉयज कपड़े पहनेगी। आगे जब भी वो ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती है हमेशा की तरह, तो यहाँ पर कुजे उसका कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिया था। वो कहता है कि सच में तुम इसमें कुछ ज्यादा कूल लग रहे हो, और उसका तो इतना ही बात काफी था उसको इम्प्रेस करने के लिए। इसी वजह से आगे आलिया लगातार ड्रेस चेंज कर उसको दिखाने लग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मुंह से इतना तारीफ को सुनकर तो वो यहाँ पर कुछ ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसका आखिरी ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटा था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो कुजे को ये ड्रेस दिखाएगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर तो उसको ही पता था कि भले ये ड्रेस छोटा हो लेकिन कुजे हमेशा उसका तारीफ करेगी। इसी वजह से आगे जब भी वो बाहर निकल कर एक खतरनाक पोज देती है, वो तो यहाँ पर एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो असल में यूकी कुजे के बगल में खड़ा हुआ था। उसको इतना छोटा कपड़े में देखकर यूकी उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम कुछ ज्यादा बोल्ड हो। उसका ये बात को सुनकर शर्म के मारे वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम पर चली जाती है, जहाँ पर वो अंदर पर बैठकर रसियन में कहने लग जाती है कि काश मैं इस दुनिया से उठ जाऊं। आगे जब भी यूकी उससे ये पूछती है कि आखिरकार उसने अभी क्या कहा, वो बताता है कि वो असल में इस दुनिया से गायब होना चाहता है। और आगे जब भी वो तीनों एक साथ मिलकर ट्रेन से घर जाने लगते हैं, वहाँ पर तो आलिया अभी भी आज का इंसिडेंट के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और तभी अचानक से कुछ ही देर में उन लोग का स्टेशन आ जाते हैं, जो देखकर वो जल्दी से आलिया को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और उन दोनों के जाने के बाद तो वो यहाँ पर अभी भी ये चीज को सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिरकार उसने वो ड्रेस को क्यों पहना। वो ईसा को सोचकर परेशान हो ही रहा होता है। तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि आखिरकार वो दोनों ने एक ही स्टेशन पे क्यों उतरा, क्योंकि उन दोनों का घर तो अलग अलग है। क्या वो दोनों बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं? इसी वजह से तो यहाँ पर आलिया को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन दोनों के पीछे चल क्या रहा है। और आगे जब भी यूकी अपने घर पर पहुंचती है, वहाँ पर तो काफी देर से मासा उसके लिए इंतजार कर रही थी। उसको घर दोबारा लौटता हुआ देखकर वो जल्दी से उसको जाकर हक कर लेती है, जहाँ पर मासा उससे पूछने लग जाती है कि तुमको देखकर मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा उदास हो, आखिरकार क्या हुआ है? आगे जब भी वो ये बात छुपाने की कोशिश करती है, मासा उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे झूठ मत कहो, वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उसका ये बात को सुनकर ना चाहते हुए भी आलिया को बताना ही पड़ता है कि मैंने असल में आज कुजे की बचपन की दोस्त से मिली। मासा कहती है, ओ अच्छा, तुम कुजे के बारे में बातें कर रहे हो, वही तुम्हारा खास दोस्त है ना? जिस पर वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लग जाती है कि वो बस मेरा दोस्त ही है, बॉयफ्रेंड नहीं। जिस पर मासा थोड़ा सा हंसकर कहने लगती है कि मैं तुमको बचपन से जानता हूँ, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन कुजे वो पर्सन है जो कि हर टाइम तुम्हारे साथ ही रहता है। जरूर उसके अंदर कुछ न कुछ खास होगा जिस वजह से तुम उसको अपना दोस्त बना लिए। और तभी हमें 6 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। और 6 साल पहले तो यहाँ पर आलिया रसिया पर थी। फिर हम लोग आलिया का स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर टीचर सबसे पहले सबको ग्रुप बनाने के लिए कहते हैं और उन लोग को एक प्रोजेक्ट देते हैं। और ये प्रोजेक्ट को पाकर तो यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा खुश थी। ये काम करने के लिए तो यहाँ पर वो हर जगह पर जाकर अपना सर्वे ले रही थी, और इसी के साथ साथ वो ढेर सारा नोट भी बनाती है। लेकिन दूसरी साइड तो उसकी टीम एंजॉय करी जा रही थी, जहाँ पर वो लोग आलिया की तरह काम करने के जगह पर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतना छोटी चीज को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हो? इसी वजह से ना चाहते हुए आलिया को ये प्रोजेक्ट अकेला करना पड़ता है, जहाँ पर कोई भी उसका बिल्कुल भी मदद तक भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर तो ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, इसी वजह से वो हार जाती है। जहाँ पर हमें पता
चलता है कि इस चक्कर में तो ग्रुप भी जीत गया था। और ये देखकर तो उसी दिन आलिया ये देखकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि अगर उसका टीम में उसका थोड़ा सा भी मदद करते तो वो यहाँ पर जीत जाता। इसी वजह से वो उसी दिन से ये डिसाइड करती है कि वो अकेला ही सारा काम करेगी, क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट काम को इतना ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और असल में यही वो रीजन है जिस वजह से आलिया को दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें डायरेक्ट कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो जापान पे पढ़ाई करने के लिए आई थी। और यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट आलिया का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि एक रशियन होने के बावजूद भी उसका जापानीज कुछ ज्यादा ही अच्छा था। और इसी के साथ साथ वो काफी खतरनाक एक ट्रांसफर एग्जाम भी पास कर लिया, जहाँ पर हर टाइम तो बस सभी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे सिवाय एक पर्सन के, जो कि है हमारा सिग्मा बॉय। और हमारा सिग्मा बॉय और कोई नहीं बल्कि कुजे है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुजे तो हमेशा की तरह आज भी क्लास में सो रहा था। शुरुआत से तो यहाँ पर आलिया को ऐसा लग रहा था कि जरूर इसने चीटिंग कर पास किया है, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल में इस जैसे बेवकूफ कैसे पढ़ सकता है। और आगे धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और जब भी वो कुजे को देखता था उसको समझ नहीं आता था कि आखिरकार उसका एडमिशन यहाँ पर कैसे हो गया, क्योंकि वो तो असल में यहाँ पर स्पोर्ट में बिल्कुल बेकार था। और इसी के साथ साथ वो हर दिन बुक भी बिल्कुल भी नहीं लाता था। और इसी के साथ साथ वो हर दिन एनिपेस्ट का वीडियो देखकर क्लास पे सोता था। इसी वजह से तो यहाँ पर आलिया शुरुआत से उस जैसे लड़के से नफरत करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्कूल में असल में आज एक फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पर उसके क्लास को हॉन्टेड हाउस बनाने के लिए कहा गया था। और दोबारा यहाँ पर तो बचपन की तरह सारा कुछ रिपीट हो रहा था। आलिया यहाँ पर बेड बैठ कर अपना काम कर रही थी और सभी लोग अपने घर पर जा रहे थे। और इसी के साथ साथ सभी लोग उसको ये सजेस्ट करते हैं कि तुम जल्दी से अपने घर पर चले जाओ, तुमको ये सा कोई इतना सीरियस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा रशियन गर्ल तो रशियन गर्ल है ना, वो उसको साफ साफ मना कर देती है। वो ये डिसाइड करती है कि वो पूरा रात बैठकर ये कॉस्ट्यूम को तैयार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ करने के चक्कर में तो यहाँ पर उसके हाथ पे कुछ ज्यादा कट लग गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो आसपास के कोई भी लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। बेचारा आलिया, इसको देखकर तो मुझे रोने का मन कर रहा है। मतलब कोई तो हो जो कि हमेशा इसका साथ दे, मुझे इस एनीमे पे ऐसा कोई पर्सन चाहिए। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर हमारा लौंडा कुजे आ जाता है, जहाँ पर कुजे उससे कहने लग जाता है कि तुमको अब अपने घर पर चले जाना चाहिए, ऐसा कुछ काम हम लोग कल एक साथ मिलकर सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आलिया भी थोड़ी ना मानने वाली थी, वो तो यहाँ पर उसको साफ साफ मना कर दिया था। और पहले से तो यहाँ पर हमारे लौंडे को पता था कि वो उसको साफ साफ मना कर देगा। इसी वजह से आगे वो एक पेपर दिखाते हुए कहने लगता है कि असल में कल हैंडी क्लब वाले हमारा मदद करेंगे तुम्हारा वो आउटफिट को बनाने में। और इसी के साथ साथ मैंने परमिशन भी ले लिया है पूरा रात स्कूल में रुकने का। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसको कभी भी नहीं लगा था कि कुजे जैसा इतना लूजर लड़का उसका मदद करेगा। जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने इतना कुछ आखिरकार कैसे किया। वो बताता है कि मैंने असल में फॉर्मल प्रेसिडेंट का मदद लिया था, और वो फॉर्मल प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा यूकी था। और वैसे भी तुमको ये सा कुछ अकेले करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या लगता है क्या मैं ये सा कुछ अकेले नहीं कर सकती। और आसपास के लोगों को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और मुझे पता है कि मैं ये सा कुछ असल में ईगो में आकर कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये सा कुछ रिवॉर्ड जीतने के लिए कह रहा हूँ क्या ये गलत है। मुझे कहती है कि नहीं ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है, असली बात तो असल में ये है कि तुम अपना एनर्जी गलत जगह पर लगा रहे हो। और स्कूल फेस्टिवल का मतलब ये है कि सभी मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करे, और इसी वजह से तुमको अकेला काम करने के जगह पर अपने टीममेट को मोटिवेट करना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया के पास कोई भी जवाब नहीं था उसको कहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुजे ने अभी जो कुछ भी कहा वही असल में सच है। और भले ही कुजे स्पोर्ट में अच्छा नहीं है और वो हर टाइम सोता रहता है, लेकिन उसने आज जो कुछ भी कहा वो सारा कुछ सही कहा है। इसी वजह से वो कुजे को बिना कुछ बोले चुपचाप अपना बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो जाते हुए अपने मन में ये कहती है कि आखिरकार ये लड़के का प्रॉब्लम क्या है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अगले दिन पे वही होता है जो कि कुजे ने कहा था, जहाँ पर स्कूल पे उसके सभी दोस्त मिलकर उसका कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं। और इसी के साथ साथ वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि आखिरकार उन लोग का थीम क्या होने वाला है। ये देखकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज तक तो उसका इतना मदद किसी ने भी नहीं किया था, और आगे इतना मेहनत करने की वजह से फाइनली वो लोग अवार्ड जीत जाते हैं। अवार्ड को जीतने की वजह से तो यहाँ पर आलिया भी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसका मेहनत कहीं पर भी नहीं गया था। और इसी के साथ साथ वो इसलिए भी खुश थी क्योंकि अब की बार उसका टीम उसके साथ था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रहे थे, और कुजे यहाँ पर चुपचाप उन सबको देख ही रहा होता है। तभी इतने में उस जगह पर आलिया आ जाती है। आलिया को यहाँ पर देखकर कुजे उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम डांस नहीं कर रहे हो ना, कि या फिर तुमको डांस ही करना नहीं आता है। जिस पर वो कहने लग जाती है कि ऐसा कोई भी डांस नहीं जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं तो आज डांस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे डांस नहीं करना है। जिस पर कुछ कहने लग जाता है वो अच्छा सबको रिजेक्शन मारते मारते तुम कुछ ज्यादा थक गए, इसी वजह से शायद तुमने डिसाइड किया कि तुम डांस नहीं करोगे, मैंने सही कहा ना। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सभी लड़कों को मना करने से पहले एक भी बार भी नहीं सोचा। और इसी के साथ साथ
मैं किसी भी लड़के से डांस बिल्कुल ही नहीं करना चाहता था। उसका मुँह से ये सब कुछ बातें को सुनकर कुजे कहने लगता है, वैसे भी हम लोग आइस प्रिंसेस से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका मुँह से आइस प्रिंसेस सुनकर तो यहाँ पर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। आगे जब भी वो इसके बारे में पूछती है, वो बताने लगता है कि क्या तुमको नहीं पता कि ये असल में तुम्हारा निकनेम है और सभी तो तुमको प्रिंसेस मानते हैं, इस वजह से तो तुमको खुश होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड तो आलिया ये बिल्कुल भी मानना ही नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैं असल में एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इसी के साथ साथ मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और इसी वजह से सभी लोग मेरे पीछे का मेहनत बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं करते हैं। कोई भी मुझसे ये बात नहीं कहता है कि मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ और यही वो रीजन है जिस वजह से प्रिंसेस कहने पर मैं गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट हर टाइम मेरे ब्यूटी के बारे में बातें करते हैं, मेरे टैलेंट की नहीं। और प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी और वैसे भी उस दिन तो तुम बस मेरा मदद करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से आज तुम जो मर्जी चाहो मुझसे मांग सकते हो। वो कहता है कि अगर ऐसा बात है तो क्यों ना मैं तुम्हारा निकनेम कहकर पुकारूं, क्योंकि तुम स्कूल के काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की हो और अगर स्कूल में मैं ही वो लड़का हूँगा जो कि मैं तुम्हारा निकनेम कहकर पुकारूंगा तो इस वजह से मेरा इज्जत लड़कों के बीच में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। शुरुआत में तो यहाँ पर आलिया को ये चीज अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाती है और तभी अचानक से आलिया के पास 3 लड़के आकर उसको डांस के लिए पूछते हैं, लेकिन आलिया उन लोग को मना करे इससे पहले कुजे उसका हाथ को पकड़कर हमने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वो जाते हुए ये कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये असल में मेरे साथ है। और जब उस दिन कुजे उसका हाथ को पकड़कर लेकर जा रहा था वहाँ पर तो आलिया का जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलकर पूरा रात डांस करते हैं। और आखिरकार आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोगों के पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और अगर है तो कमेंट पर जरूर बताना, मैं उसका नंबर पिन कर दूंगा। अगली सीन में हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में आलिया अपनी बहन को बता रही थी, जहाँ पर मासा कहने लग जाती है कि सच में ये चीज कोई लव स्टोरी से कम नहीं है और इसी वजह से तुमको मान लेना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो बताती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो हर टाइम मेरा मदद करता रहता है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसे तुम्हारे तरह ही मेरा भी स्टोरी है, जब मैं पहली बार सास से मिला था। ये कहकर मासा जल्दी से हमने लॉकेट को निकाल कर वहाँ पर एक फोटो देखने लग जाती है और यही तो असल में उसका बचपन का दोस्त था और ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि आखिरकार वो बंदा कौन है। मासा आलिया को ये फोटो दिखाते हुए उससे कहने लग जाती है कि कैसे शाह ने बचपन में उसको एक डॉग से बचाया था और बाद में वो लोग एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को चाहने लग गए। लेकिन तभी अचानक से आलिया उस जगह पर टोकते हुए कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा ये फालतू का लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं सुनना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुछ प्रेसिडेंट के रूम पर आया था, ऐसा इसलिए क्योंकि यूकी ने तो यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि वो मासा के साथ शॉपिंग पर जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पर किसी वजह से आ नहीं पाए, इसी वजह से वो कुजे को जाने के लिए कहते हैं। और आगे हमारा लौंडा मासा के पास जाकर उससे कहने लगता है कि आज असल में मैं यूकी के जगह पर तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने वाला हूँ। और यहाँ पर तो वो मासा को मारिया कहकर पुकार रहा था, जो देखकर मासा उससे कहने लग जाती है अगर तुम मारिया के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मारिया नहीं बल्कि मासा कहकर पुकारो। ये कहकर ही आगे जब भी वो कुजे का हाथ को पकड़ता है तभी अचानक से उसको कुछ फील होता है, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि काफी सालों बाद उसने किसी खोई चीज को पाया है। इसी वजह से मासा जल्दी से उसे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारा पूरा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा पूरा नाम असल में मासाचिका कुजे है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मासा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो जल्दी से अपना हाथ को छोड़ते हुए कहने लग जाती है कि शायद से हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर तो मासा अपना काम करने के जगह पर टॉय देख रही थी, जहाँ पर वो एक बिल्ली को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि देखो ना, ये आलिया की तरह लग रही है और सच में ये कुछ ज्यादा क्यूट है, इसी वजह से हमें काउंसिल के सभी मेंबर के लिए एक टॉय लेकर जाना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर कुजे जल्दी से उसको मना करते हुए कहने लग जाता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर तो मासा को ये कैट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी, इसी वजह से ना चाहते हुए भी कुजे को वो कैट उसको दिलाना ही पड़ता है। और आगे वो लोग जल्दी से एक टी शॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पर तो मासा कुजे से थोड़ा सा सजेशन ले रही थी, क्योंकि उसको टी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसका ये बात को सुनकर दूसरा कुजे अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर इस जगह पर यूकी होती तो वो तुमको सारा चीजों के बारे में बता देती, क्योंकि मॉम ने उसको काफी कुछ सिखाया है। और अपने मॉम के बारे में सोचकर तो यहाँ पर वो थोड़ा सा उदास हो गया था। और तभी हमें कुजे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वो छोटा था तब उसका और उसके मॉम का डिवोर्स हो गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर कुजे ने ये डिसाइड किया था कि वो अपना डैड के साथ रहेगा, लेकिन दूसरा यूकी अपने मॉम को चुनती है। और इसी वजह से तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए थे और उन दोनों के टाइटल अलग अलग होने की वजह से स्कूल में कोई भी नहीं जानता कि वो दोनों भाई बहन है। और आगे जब भी मासा उसको ध्यान से देखती है उसको तो समझ आ गई थी कि वो यहाँ पर थोड़ा सा उदास है। देखकर तो यहाँ पर वो सीधा जाकर उसको हक कर लिया था और मासा के हक के वजह से तो यहाँ पर कुजे को ऐसा लग रहा था कि उसको अपना पुराना दोस्त मिल गया है, वही वो लड़की जिस वजह से उसने बचपन में रशियन सीखा था। लेकिन यहाँ पर हक करने के चक्कर में तो गलती से उसके ऊपर चाय गिर गया था और तभी हम लोग दूर
दूर पे वही टॉय को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से देख रही थी। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो सच में आलिया ही है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो काफी ज्यादा जेलस है। और आगे वो लोग जब भी शॉपिंग करने के बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम पर जाते हैं, केंजाकी उन दोनों को थैंक यू कहते हुए कहने लगता है कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये सामान लाने के लिए, क्योंकि अगर मैं अकेला मासा को भेजता तो वो वहाँ का सारी चीजों को परचेस कर लेती। इसी वजह से वो दोबारा से कुछ से पूछने लग जाता है कि क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम था, वो तो इस बार भी साफ साफ मना कर दिया था। वो कहता है कि मुझे असल में लगता है कि मैं इसका बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, और मिडिल स्कूल में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि मुझे यूकी ने फोर्स किया था। कंजय कहता है कि अगर तुम लायक नहीं हो तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। ये कहकर आगे वो कुछ को अपना मिडिल स्कूल का फोटो दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं बचपन में काफी ज्यादा मोटा था और इसी के साथ साथ मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और पहले मैं एक लूजर था, लेकिन बस एक लड़की के लिए मैं पूरी तरीके से बदल गया क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता था कि मैं उसका लायक हूँ। मुझे पूछता है तो आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट है। कंजाकी कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम अपने लिए बस ये स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करो, अगर तुम चाहो तो तुम किसी अपने को भी सपोर्ट करने के लिए काउंसिल ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी इस साल कैंडिडेट यूकी है, इसी वजह से तुम उसका मदद कर सकते हो। मुझे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देर सोचने के बाद बता दूंगा कि आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि काउंसिल में तो यहाँ पर आलिया नहीं था। इसके बारे में पूछने पर कंजाकी बताने लगता है कि आलिया असल में सॉकर ग्रुप और बेसबॉल ग्रुप के बीच में झगड़ा ठीक करने के लिए गई है, और वो दोनों टीम इसलिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार स्कूल के ग्राउंड पर कौन खेलेगा। इसी वजह से आगे कुछ ये डिसाइड करता है कि मुझे भी जाकर चेक कर लेना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम लोग दूसरा आलिया को देखते हैं जो कि दोनों टीम को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर आलिया बेसबॉल ग्रुप को सजेशन देने लग जाती है कि तुम लोग को नदी के बाजू वाले ग्राउंड पर जाकर खेलना चाहिए। लेकिन इस पर तो वो लोग आलिया को साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो वहाँ पर सामान ले जाने में उन लोग का फट के चौसठ हो जाएगा। और वहाँ पर तो वो दोनों ग्रुप के कैप्टन बिल्कुल शांत थे, लेकिन दूसरी साइड तो उन लोग के मेंबर एक दूसरे से कुछ ज्यादा झगड़ा कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी आलिया का बात बिल्कुल ही सुन ही नहीं रहा था। उन लोग को बात ना मानता हुआ देखकर आलिया अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी मदद करने भी वाली है, और मैं बचपन से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती थी, इसी वजह से मैंने सभी लोगों को अपने से दूर रखा, और वैसे भी ये लोग मेरा बात आखिरकार क्यों ही सुनेंगे। ऐसा कुछ तो वो रोते हुए रसियन पर ये कह रही थी कि काश कोई मेरा मदद करने के लिए इस जगह पर होता। तभी हम लोग बाहर पे कुजे को देखते हैं जो कि अभी अभी आया था। शुरुआत में तो वो यहाँ पर चुपचाप यहाँ से जाने वाला था, लेकिन जब भी वो आलिया का आवाज सुनता है जहाँ पर वो रसियन में मदद मांग रही थी, ये सुनकर यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल ही रोक नहीं पाता। लेकिन हमारा लौंडा तो एक सिग्मा है, यहाँ पर भी वो अपने मन में कहने लगता है कि कोई भी तुम्हारा मदद नहीं करता क्योंकि तुम तो हर टाइम रसियन में मदद मांगते रहते हो। ये कहकर वो रसियन में कहने लगता है लेकिन चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। जहाँ पर हमारा लौंडा जल्दी से अंदर जाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम असल में कुजे है और मैं ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आलिया ने अभी जो कुछ भी कहा तुम लोगों को वो सारा कुछ कर लेना चाहिए, और बदले में सॉकर टीम तुम्हारे सारा सामान को शिफ्ट करने में मदद करेगी। शुरुआत में तो यहाँ पर सॉकर टीम इसके लिए मना कर दिए थे, लेकिन दरिया चाह से उनकी मैनेजर कहने लगती है कि हम इनके लिए तो इतना मदद तो कर ही सकते हैं, और यहाँ पर तो सभी लड़कियां मदद करने वाली थी, इसी वजह से सारा कुछ मामला सुलझ जाता है। और आगे जब भी ये सारा कुछ निपटने के बाद वो दोनों एक साथ हमने क्लास पर जा रहे थे, आलिया उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि सॉकर टीम इसके लिए मान जाएंगे, और वैसे तुम पूरा टाइम उस जगह पर उसको क्यों देखे जा रहे थे। वो बताता है कि असल में बेसबॉल टीम की कैप्टन और दूसरे सॉकर टीम की मैनेजर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जब भी वो लोग डेली एक साथ मिलकर सामान इधर उधर करेंगे तो उन लोग को एक एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, और इसी के साथ ही साथ बाकी सभी टीम मेंबर को उन सभी लड़कियों के साथ बातें करने का मौका मिलेगा, जिसके बदले में सॉकर टीम को दूसरा स्कूल ग्राउंड भी मिल जाएगा। और मैंने असल में एक ऐसा ऑफर रखा था जिस वजह से सभी खुश रहे, और इसी वजह से दोनों साइड के पार्टी ने ये चीज मान ली है। और तभी हम लोग उस जगह पर कंजाकी को देखते हैं, और ये सारा कुछ तो असल में उसका ही प्लान था, और उसने ही असल में आलिया को एक ऐसे सिचुएशन पे भेजा था जो कि वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता है, जिस चीज के वजह से आगे कुजे को भी ये चीज हैंडल करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि उसको 100% पता था कि कुजे उसका मदद करने के लिए ये स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर ही लेगा, और बाद में जाकर उसने भी ठीक ही किया। ये बात को सुनकर शायद कुजे मनी मन उसको काफी ज्यादा गाली दे रहा होगा कि भैंस की टांग तेरी वजह से मुझे ये स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना पड़ा। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ घर जा रहे थे, वहाँ पर तो आलिया थोड़ा सा उदास लग रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल यूकी के लिए ज्वाइन किया है, जिस पर हमारा लौंडा स्मार्ट बनते हुए उससे कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हाँ बोल दूं क्या तुम इलेक्शन करना छोड़ दोगी। वो बताती है कि कुछ हो जाए मैं ये इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, और कुछ हो जाए मैं किसी भी कीमत में हार नहीं मानने वाला। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से कुजे भी कहने लगता है कि अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, और मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा
दूंगा तुमको प्रेसिडेंट बनाने के लिए, और कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो खुशी खुशी जल्दी से कुजे का हाथ को पकड़ते हुए रसियन में कहने लगती है कि सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको दोबारा वही लड़की का याद आने लगता है जिसके वजह से उसने रसियन सीखा था। और लास्ट टाइम तो यहाँ पर हमारे लौंडे को वो लड़की के साथ ये सा कुछ फील हुआ था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने सपने से जाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो आलिया उसका हाथ को काफी जोर से पकड़ी हुई थी, जहाँ पर वो गुस्से में उससे कहने लगती है कि क्या तुम अभी अभी किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा लौंडा भी कुछ कहे इससे पहले ही आलिया उसको एक थप्पड़ लगाकर नीचे गिरा देती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि इतना देर से कुजे असल में यूकी के बारे में सोच रही थी। और ये देखकर हमें पता चल ही रहा है कि लड़कियां भी एक बार कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। और आगे जाते टाइम जब भी कुजे उससे कहने लगता है कि मेरा गाल पूरा सुन हो गया है, उसका मुंह से ये बात को सुनकर तभी अचानक से आलिया उसके पास जाकर उसके गाल पर एक किस करती है। और ये देखकर आप लोग ये मत समझना कि ऐसा कुछ आलिया जानबूझकर किया है, असल में तो बात कुछ और ही है, क्योंकि रशियन कल्चर में तो ये सा कुछ बस नॉर्मल है। लगता है ये देखकर मुझे भी रसिया पर जाना पड़ेगा। और आगे आलिया के जाने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा किस के बदले में ये सोच रहा था कि आखिरकार उसका कैसे लिया जाए। और माफ करना मैं तो बस मजाक कर रहा था, कुजे तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि आखिरकार आलिया ने उसको आई लव यू क्यों कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो आलिया काफी ज्यादा परेशान थी। यहाँ पर तो वो अपने आप को काफी ज्यादा दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि वो कुजे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर तो असल में आलिया को भी रियलाइज नहीं हुआ था कि वो कुजे को पसंद करती है। लेकिन ये सा कुछ सोचते सोचते तो यहाँ पर आलिया ने कुछ ज्यादा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया था। वो कहती है कि अगर क्या होगा मैं उसको प्रपोज करूँ और वो मुझे साफ साफ मना कर दे। और तभी इतने में देखते देखते उस पर मासा भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो वो आज कुछ अलग लग रही थी, क्योंकि जब भी वो घर पर आती थी वो तो सबसे पहले आलिया को देखकर उसको हक करती थी, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आलिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर आगे वो जाने से पहले उसको एक एडवाइस देती है कि अगर कुजे तुम्हारा दोस्त है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम सच में उसको पसंद करते हो तो पहले ही बता दो, इससे अच्छा देर हो जाए। और आज तो यहाँ पर मासा ये दिखा रही थी कि वो आज काफी ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो यहाँ पर किसी वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। और दूसरा हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि हमने घर पर जा रहा था, वो भी अकेले, लेकिन जाते हुए तो यहाँ पर वो थोड़ा सा शर्मा गया था, क्योंकि उसने तो आज आलिया से कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन इसके बदले में उसको एक अच्छा प्रसाद भी मिल गया। अरे मैं थप्पड़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यार, किस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो यहाँ पर एक बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि आलिया ने रसियन पे उससे जो कुछ भी कहा क्या वो सारा कुछ सच था। और तभी अचानक से उसको अपना बचपन का बात याद आता है कि कैसे उसके मॉम डैड हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे। ये सोचकर वो उनमें कहने लगता है कि प्यार असल में बस एक नाम की चीज है, क्योंकि मेरे मॉम डैड भी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन लास्ट में जाकर उन दोनों ने डिवोर्स दे दिया एक दूसरे को। और आगे जब भी वो अपने घर पर जाता है वहाँ पर तो यूकी का जूता था, तो इसका मतलब ये है कि आज भी यूकी उसके घर पर ही रुकने वाली है। और आगे जब भी वो दरवाजा को खोलता है वहाँ पर तो यूकी अपना ड्रेस को चेंज कर रही थी। और जब भी वो कुजे को वहाँ पर देखता है वो चिल्लाती हुई कहने लगती है कि सच में तुम एक ठड़की हो। कुजे कहता है कि तुम इतना ज्यादा चिल्ला मत, ये सारा कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुमने जैसे मेरा आवाज सुना तुम जल्दी से हमने बाथरूम से निकल गए, मैंने सही कहा ना। उसका ये बात को सुनकर यूकी कहने लगती है कि ये सारा कुछ तो मैं असल में अपने फैन के लिए कर रही थी। और ये चीज सुनकर तो हमारा एनी प्रीस्ट का फैन भी लाइक वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला। और ये सारा कुछ देखने के बाद हमें पता चल ही रहा है कि ये वीडियो के मदद से यूकी अपने भाई को किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं कुजे उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में तुम्हारा ऑपोजिट खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं आलिया का इलेक्शन में मदद करने वाला हूँ। उसका ये बात को सुनकर वो रोती हुई कहने लगती है कि मेरे भाई डाइन का वश में आ चुका है और आखिरकार मैं क्या करूँ, क्या तुम भी उसका सच में मदद करना चाहते थे। जिस पर कुजे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और आगे जब भी कुजे उसका बाल को बना रहा था वो उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं असल में तुम्हारी जगह पर आलिया का साथ दे रहा हूँ। जिस पर यूकी एक स्माइल लेते हुए कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा, और वैसे मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो, मैंने सही कहा ना। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे उसके बाल बनाने के बाद वो जल्दी से बाहर जाते हुए हमने उनमें कहने लगती है कि फाइनली तुमको कोई मिल ही गया जो कि तुमको हर टाइम मोटिवेट करे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अब की बार तो कुजे बिल्कुल आराम से उठा था। ये देखकर तो यहाँ पर वो सदमे
सदमे में आ गया था, क्योंकि हर बार की तरह तो यहाँ पर यूकी उसको बिल्कुल ही परेशान करने के लिए नहीं आई थी। जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद आलिया का साथ देने के लिए वो अभी नाराज होगी। ही सोचकर जब भी वो अपने बेड से उतरता है, अचानक से यूकी उसका पैर को पकड़ लेती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में इतना देर से उसके बेड के ही नीचे थी। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं वो सभी लड़कियों में से नहीं हूँ जो कि बैठ कर हर टाइम रोते रहे। लेकिन तभी अचानक से वो ये रियलाइज करती है कि वहाँ पर तो वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी और हमारा लौंडा भी थोड़े ना कम है, वो उसको बाहर निकालने के जगह पर उसको और भी अंदर डाल देता है। मतलब ये होता है असल में भाई बहन का प्यार। ये देखकर तो मेरा दिल पूरा ही खुश हो गया। और दिल से हमने आलिया को देखते हैं जो कि काफी देर से कूजे का इंतजार कर रही थी और जो भी क्लास के अंदर आता था उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कूजे आ गया है। और आगे कुछ ही देर के बाद जब भी उस जगह पर कूजे आता है, उसको देखकर तो यहाँ पर हमारा रशियन गर्ल उसके ऊपर से अपना नजर हटा ही नहीं पा रही थी। जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लग जाती है कि आखिरकार आज से ये इतना जरा हॉट क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी उसको ये बार रियलाइज होता है, वो अपने उनमें कहने लगती है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज तो असल में हमारा लौंडा काफी ज्यादा अलग बर्ताव कर रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो बाकी दिनों की तरह बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। ऐसा कुछ देखकर तो यहाँ पर हमारा आलिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या उसकी वजह से ये इतना ज्यादा सुधर गया। लेकिन जब भी आलिया उससे जाकर ये चीज पूछता है, वो बताने लगता है कि असल में मुझे कल काफी ज्यादा भूख लग रहा था, जब भी मैंने खाना खाया जल्दी से मैं सो गया और इसी वजह से मेरा नींद कल पूरी तरीके से पूरा भी हो गया और इसी वजह से तो मैं असल में आज क्लास पर बिल्कुल भी नहीं सोया था। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा शर्मा गई थी, क्योंकि उसने तो यहाँ पर असल में कुछ ज्यादा सोच लिया था। लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर हमने उनमें कहने लगती है कि कल रात पे तो बहुत सारा कुछ इंसिडेंट की वजह से मैं बिल्कुल भी सो ही नहीं पा रही थी, लेकिन ये तो घोड़े बेचकर सो रहा था और वैसे भी सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, आखिरकार हमारे बहन को कौन ही समझाए। इसी वजह से तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा दुखी थी। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर वो जाती हुई हमने उनमें कहने लगती है कुछ ही हो जाए, मैं ऐसे लड़के के ऊपर बिल्कुल भी फिदा नहीं हो सकती। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कूजे तो आलिया के साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम पर जाता है। लेकिन जब भी हमारा लौंडा दरवाजा खोलता है, वो ये देखता है कि वहाँ पर तो एक लड़की बैम्बू स्टिक को पकड़कर खड़ी हुई थी। ये देखकर तो हमारा लौंडा डर के मारे दरवाजे को दोबारा बंद करने वाला था। ये देखकर तभी अचानक से वो लड़की दरवाजे को पकड़ लेती है। जहाँ पर वो उससे माफी मांगती हुई कहने लगती है कि माफ कर देना, मैं तुमको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और तभी हमें पता चलता है कि यही असल में चिसाकी है, वाइस प्रेसिडेंट। और आगे कुछ ही देर बाद जब भी उस जगह पर मासा और यूकी आते हैं, हमारा लौंडा जल्दी से खड़ा होकर एक खतरनाक इंट्रोडक्शन देता है। उसके इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन को सुनकर कंजाकी उससे कहने लगता है तुम पहले ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, इसी वजह से तुमको ये सब कुछ करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला और इसी वजह से आज तुम मासा के साथ काम करोगे। और दूसरी साइड तो यूकी को असल में किसी क्लब के काम के लिए जाना था, इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ पर आलिया से मदद मांगती है। ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को भी समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर वो क्या ही बोलेगा, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसको और यूकी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि वो दोनों असल में भाई बहन है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसको यहाँ पर चुप रहना ही पड़ता है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ अपने काम के लिए जा रहे थे, आलिया ये डिसाइड करती है कि वो उसके साथ असल में पर्सनली कुछ बातें करनी चाहती है। जहाँ पर वो दोनों जल्दी से खाली क्लासरूम पे जाकर आलिया बताने लगती है कि असल में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कूजे मेरा साथ खड़ा हुआ है और इसी वजह से मैं ये बात असल में तुमको बताना चाहती थी। उसका ये बात को सुनकर यूकी कहने लगती है कि ये बात तो मुझे कल ही पता चल गया था और वैसे ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ भी दुश्मनी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिसीजन खुद कूजे का था। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूर से आलिया काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल गया था कि अगर कूजे ने उसको कल ही ये सब कुछ बता दिया था तो इसका मतलब ये है कि यूकी ने असल में कल रात उसके घर पर गई थी और इसी वजह से तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन दोनों का रिलेशन है क्या। और इसी वजह से तो आगे वो उससे पूछने वाली थी कि क्या तुम कूजे को पसंद करते हो, लेकिन उसको तो पता था कि ये असल में सही टाइम नहीं है, इसी वजह से वो अचानक से बीच में रुक जाती है। लेकिन दूसरी साइड तो यूकी थोड़ी ना कम थी, वो तो हमारा सिग्मा बॉय का बहन है। जहाँ पर उसको समझ आ गई थी कि आखिरकार आलिया उससे क्या पूछना चाहती थी। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं असल में कूजे से प्यार करती हूँ और मैं अगर सच कहूँ तो मैं अपने मॉम डैड से भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। और आखिरकार तुम्हारा क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? जिस पर आलिया उसको साफ साफ मना करती हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं, हम दोनों तो बस दोस्त हैं। उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यूकी उसको फोर्स करने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि मैंने तो तुमको सच बता दिया ना, तो अब तुम्हारी बारी है, इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार तुम क्या बताना चाहते हो। आलिया कहती है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं कुछ तुमको बिल्कुल भी नहीं देने वाला, वो बस मेरा है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर यूकी एक स्माइल देती हुए कहने लगती है कि फाइनली तुमने बता ही दिया। ये कहकर वो चुपचाप जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कूजे मासा का मदद कर रहा था, जहाँ पर
हमारा सिग्मा बॉय हमने उनमें ये कह रहा था कि सच में मासा कितना ही ज्यादा मेहनती है। और दूसरे हम लोग चिसाकी को देखते हैं जो कि हमने काम में काफी ज्यादा गलतियां करे जा रही थी। और तभी उस जगह पर कंजाकी आकर उसका कामों को देखकर उसको दूसरे काम में भेज देता है। और आगे कुजे के पूछने पर कंजाकी बताने लग जाता है कि भले ही वो ये सभी कामों में बिल्कुल बेकार है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्लब के मैटर में काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। और आगे जब भी मासा हमने चाय बनाने के लिए चली जाती है, वहाँ पर तो कुजे काफी ज्यादा कंफ्यूज था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो मासा ब्लैक टी बना रही थी। उसको ब्लैक टी बनाते हुए देखकर कुजे कहने लगता है कि रसिया पे तो बस विंटर में ब्लैक टी पिया जाता है, तो आखिरकार तुम अभी क्यों पीना चाहते हो। वो बताते है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मोम 12 महीने ब्लैक टी पीती है। कुजे कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मोम बिल्कुल जापान से ही होगा। और आगे जब भी मासा उसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको रशियन कल्चर के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता चला। वो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ काफी ज्यादा रशियन मूवी देखता था। ये बताकर आगे वो हमने उनमें कहने लगता है कि असल में इसका असली रीजन वो लड़की थी। और यहाँ पर तो अभी भी वो हमने बचपन के दोस्त के बारे में काफी देर से सोची जा रहा था। और आगे जब भी उस जगह पर आलिया और यूकी आते हैं, यहाँ पर तो आलिया सीधा हमारे एमसी से चिपक कर बैठ गया था। और आलिया ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि यूकी भी असल में कुजे से ही प्यार करती है। और इसी वजह से तो वो जेलसी के कारण वो कुजे से चिपक कर बैठी हुई थी। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर आलिया करना क्या चाहता है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ घर पर जा रहे थे, यहाँ पर तो कुजे को भी समझ आ गया था कि जरूर यूकी ने आलिया से कुछ कही है, इसी वजह से वो आज इतना ही ज्यादा उदास है। इसी वजह से वो उसका मूड ठीक करने के लिए एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर उससे कहने लगता है कि चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और आगे आलिया के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में इलेक्शन के बारे में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर आलिया दोबारा अपना मुंह बनाते हुए रशियन में कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अभी मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। उसका ये बात को सुनकर कुजे तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि क्या ये सच में चाहती थी कि मैं इसको डेट के लिए पूछूं, और ये लड़की कब क्या सोचता है मुझे भी समझ नहीं आता है। आगे वो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कुजे उससे कहने लगता है कि यूकी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और वैसे भी इस साल आधे लोग इसलिए हट गए क्योंकि इस साल तो यूकी इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी। लेकिन दूसरी साइड तो आलिया उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। और यहाँ पर तो कुजे का फालतू का बकवास को सुनकर यहाँ पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि कुजे एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट आने के बाद ये क्या फालतू का बकवास कर रहा है। जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लगती है कि कुजे को तो यहाँ पर थोड़ा सा प्यार की बातें करना चाहिए था। और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करती है कि वो ये सिचुएशन को थोड़ा सा रोमांस बना देगी। इसी वजह से आगे वो जो चम्मच से खाना खा रही थी वो चम्मच से वो उसको भी खिलाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ असल में रशियन पे नॉर्मल है। और यहाँ पर तो हमारे लौंडे को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि आलिया असल में ऐसा कुछ झूठ कह रहा है, लेकिन बार बार कहने की वजह से ना चाहते हुए कुजे को ये आइसक्रीम खाना ही पड़ता है। जिसको आगे आलिया उससे पूछने लग जाती है कि अगर यूकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आखिरकार हम उसको हराएंगे कैसे। वो बताता है कि असल में हम लोग कंजाकी का स्टाइल इस्तेमाल करेंगे। कंजाकी असल में पहले एक लूजर था, लेकिन बाद में जाकर वो पूरी तरीके से बदल गया और उसका यही साइड यहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से तुमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तुमको असल में सभी स्टूडेंट को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये साको फालतू का बकवास करने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों वही चम्मच को घूरे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोनों ये चम्मच का करेगा क्या। और इसी वजह से तभी उस जगह पर कुछ दोबारा खाना को ऑर्डर करता है, जिससे कि उन लोगों को दोबारा चम्मच मिल जाए। उसको ये सब कुछ करता हुआ देखकर आलिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि क्या तुम बस एक चम्मच के लिए इतने सारे ऑर्डर को कर दिए। दूसरा मुझे लगा था कि तुमको लड़कियों के साथ घूमना काफी ज्यादा पसंद है। मुझे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि रसिया पे खाना शेयर करना इतना ज्यादा कॉमन होगा, और वैसे ही तुमको पता ही होगा कि इससे एक इनडायरेक्ट किस होता है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर आलिया रसियन पे कहने लगती है कि ये सब कुछ असल में बिल्कुल ही कॉमन नहीं है, ये सब कुछ मैं असल में तुम्हारे लिए किया हूँ। और आगे जब भी कुजे भी अपना खाना उसको शेयर करता है, यहाँ पर तो गलती से उसके खाने पर मिर्ची आ गया था। ये देखकर आलिया उनमें सोचने लग जाती है कि अगर मैंने मना कर दिया तो कुजे को ऐसा लगेगा कि मुझे मिर्ची खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो तो यहाँ पर दोबारा अपना मजाक बनाना बिल्कुल ही नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो उस चीज को खा लेती है। लेकिन जब भी वो उस चीज को खाती है, यहाँ पर तो उसका दोबारा फट के 64 हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिर्ची तो कुछ ज्यादा ही तीखा था। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ अपने घर पर जा रहे थे, आलिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार यूकी के साथ कौन खड़ा होगा। वो कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार उसके साथ तानिया बिल्कुल भी नहीं है। और आगे कुजे उसको तानियामा के बारे में बताने लग जाता है कि मिडिल स्कूल में उसने यूकी को काफी अच्छा खासा टक्कर दिया था। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो उसने अपना पार्टनर रिवील कर दिया था। लेकिन यहाँ पर तो कुजे वो लड़की को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और आगे जब भी कुजे अपने क्लास पे जा रहा था, तभी अचानक से उसका कोई नाम पुकारता है। शुरुआत में जब वो पीछे मुड़कर
देखता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी वो दोबारा क्लास पे जाने वाला होता है अचानक से वही लड़की उसके सामने आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से उसके सामने अपना सर झुकाती हुए कहने लगती है कि मास्टर मुझे आपके साथ थोड़ा सा बातें करनी है। और तो यहाँ पता चलता है कि ये लड़की तो असल में पहले हमारे लौंडे का मेट था। क्या मेट था? मुझे भी इतना क्यूट मेट चाहिए। अरे छोड़ो यार, मैं भी हमारे एमसी की तरह थोड़ी ना इतना ज्यादा अमीर हूँ। और वैसे ही वो लड़की पहले कुजे का मेट था लेकिन अभी यूकी का मेट है। और बाद में आयन उसको बताने लग जाती है कि फैमिली के हेड आपके वजह से बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि आप असल में यूकी के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ इलेक्शन लड़ने वाले हो। वो कहता है कि आखिरकार वो बुड्ढे को ये सब से क्या चाहिए। बचपन में जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे ये कहा था कि मैं यूकी को आज से अपना बहन ना मानूं। और मुझे पता है कि ग्रैंडफादर ने ये सब कुछ मुझसे इसलिए कहा था क्योंकि मैंने मेरे फादर को चूज किया था। लेकिन अब मेरे ग्रैंडफादर ये चाहते हैं कि मैं यूकी का साथ दूं। आखिरकार ये कैसा लॉजिक हुआ। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्कूल पे किसी को भी नहीं बताओ कि हम दोनों असल में भाई बहन हैं। आयनो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप यूकी का साथ छोड़ दोगे। और मुझे तो इतने सालों से ऐसा लगता था कि आप यूकी को बिल्कुल ही हर्ट नहीं करोगे। और इसी वजह से आप ही बताओ, क्या मैं इतने सालों से गलत सोच रही थी? वो बताता है कि ऐसा कुछ मैं यूकी को हर्ट करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस इस साल बस आलिया का साथ देना चाहता हूँ। जिस पर आयनो उससे पूछने लगती है तो क्या आप बचपन की तरह अभी भी यूकी से उतना ही प्यार करते हैं? वो बताता है कि हाँ, मैं यूकी से उतना ही प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए काफी ज्यादा खास है। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही उसका ख्याल रखना। और तभी हमें इसी बीच पता चलता है कि आयनो असल में पहले कुजे का मेट था, लेकिन उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने के बाद यहाँ पर कुजे ने उसको ये ऑर्डर दिया कि वो हमेशा यूकी के साथ रहे और उसका मदद करे। इसी वजह से वो अभी भी वही चीज को फॉलो कर रहा है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि कुजे तो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और यहाँ पर तो स्कूल में उसके दोस्त ने एक खतरनाक मैगजीन लेकर आया था, वो भी 18+ वाला। और उसके दोस्तों को देखकर पता चल ही रहा है कि वो लोग यहाँ पर कितने ज्यादा ठड़केबाज है। ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो उसका दोस्त कुजे से ये पूछ रहा था कि जल्दी से बताओ ये मैगजीन में से तुमको किसका बहुत ज्यादा बड़ा लगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना ठड़की था। वो तो काफी जल्दी से उनमें से एक लड़की को चूज भी कर लिया था, जो देखकर उसका दूसरा दोस्त कहने लगता है कि ये तो थोड़ा थोड़ा मारिया की तरह लग रहा है। और इसी वजह से बताओ, क्या तुमको मारिया के जैसे टाइप की लड़कियां पसंद है? उसका ये बात को सुनकर तो शुरुआत में कुजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी आगे हमारा ठड़कीबाज वो मैगजीन को ध्यान से देखता है उसको ही पता चल जाता है कि ये तो असल में मासा की तरह लग रहा है। वो कहता है कि सच में ये तो बिल्कुल मासा की तरह लग रहा है। उसका मुंह से मासा नाम को सुनकर तो उसका दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो पूछता है कि आखिरकार तुम मारिया का पहला नाम लेकर क्यों पुकार रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वो कहता है कि क्या फालतू का बकवास कर रहे हो, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। जिस पर उसका दोस्त दोबारा उससे पूछने लग जाता है, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो क्या अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता तो क्या तुम उसके पास जाकर उसको प्रपोज करते? जिस पर वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी उसको वैसे नजर से बिल्कुल ही नहीं देखा। और हमारे लौंडे का ये बात को सुनकर हम लोग समझ ही सकते हैं कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। और अगर आप लोगों को भी समझ आ गया है तो ये भी आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और तभी अचानक से उस जगह पर आलिया आ जाती है और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो स्कूल में 18+ वाला मैगजीन लेकर घूम रहा था। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा आलिया को समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये असल में मेरा नहीं है बल्कि मेरा दोस्त का है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया भी उसके बात को मान लिया था। और आगे उसके जाने के बाद उसके दोस्त कुजे से पूछने लगता है कि अगर मारिया नहीं तो क्या तुम यूकी के साथ डेट पर जाना चाहोगे? जिस पर वो साफ साफ मना करते हुए कहने लग जाता है कि मैं यूकी को कभी भी डेट नहीं करने वाला। और मैं असल में एक ऐसे लड़की को डेट करना चाहूंगा जो कि मेरा दोस्त बन सके। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे आलिया हंसती हुए रसियन पर कहने लगती है कि बिल्कुल मेरी तरह। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजे काफी ज्यादा शर्मा गया था। और आगे कुजे अपने बचपन के प्यार के बारे में सोचकर कहने लगता है कि मुझे ऐसे लड़कियां भी पसंद है जिसका स्माइल काफी ज्यादा अच्छी होती है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा आलिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उसने तो आज तक कभी भी स्माइल ही नहीं किया। और तभी उस जगह पर कुजे के दोस्त कुजे से कहने लगते हैं, वैसे भी तुम सही कह रहे हो, जो लड़कियां आंखों से स्माइल नहीं करती वो लोग काफी ज्यादा बेकार होते हैं। और इसी के साथ साथ उसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा आलिया शर्म के मारे बड़ा से ढक गई थी क्योंकि यहाँ पर तो वो लोग जिस जिस चीजों के बारे में बातें कर रहे थे वो सारा कुछ क्वालिटी आलिया के अंदर बिल्कुल ही नहीं थी। इसी वजह से तभी अचानक से आलिया उठकर कहने लग जाती है, ओ अच्छा तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो और क्या तुमको भी सबकी तरह ये लगता है कि मैं दिखने में अच्छा हूँ, काम पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हूँ? ये कहकर वो जल्दी से मैगजीन लेकर वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग दूसरे आयनो को देखते हैं जो कि यूकी के पास जाकर उसको बताने लगती है कि असल में मास्टर ने इलेक्शन से हटने में साफ साफ मना कर दिया। और इसी के साथ साथ मास्टर ने मुझसे ये भी कहा कि अगर ग्रैंडफादर को मुझसे कुछ कहना है तो वो खुद आकर मुझसे कहे। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी वैसे
वैसे ही है जैसे कि वो बचपन में थे, और इसी वजह से तो मास्टर ने मेरा दिल फिर से जीत लिया। उसका ये बात को सुनकर यूकी थोड़ा सा घबराती हुई उससे पूछने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कुजे को पसंद करने लग गए हो। वो बताती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने मास्टर से प्यार करने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और मैं तो असल में बस मास्टर को अपना आइडल मानता हूँ। और वैसे मास्टर ने आज भी मुझसे ये कहा कि वो आज भी सबसे ज्यादा प्यार यूकी से ही करते हैं। उसका ये बात को सुनकर यूकी जल्दी से दरवाजे को खोलकर बाहर पर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी वो धीमे आवाज में कहने लगती है कि मैं तो खुशी के मारे चिल्लाने वाली थी। और आगे वो कहने लगती है कि अच्छा ही हुआ कि वो आलिया का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आलिया कुजे का बिना मदद का मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, और इसी वजह से ये कंपटीशन असल में मेरा और आलिया का नहीं बल्कि मेरा और कुजे का है। और मैंने आज तक अपने बड़े भाई को कभी भी नहीं हरा पाई हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बार मैं अपने बड़े भाई को हरा कर ही रहूंगा। लेकिन एक सेकेंड, बड़े भाई तो एक लूजर था जहाँ पर उसको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं आता था, तो आखिरकार मैंने इतने सालों से अपने बड़े भाई को हरा क्यों नहीं पाई। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो एक साथ बैठकर कार्ड खेल रहे थे, और यहाँ पर तो आलिया यूकी से काफी बुरी तरीके से हार रही थी। चिसाकी कहती है कि असल में आलिया को पढ़ना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके चेहरे का रिएक्शन को देखकर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि वो हारने वाली है या फिर जीतने वाली है। और दूसरे हमारे मासा उसको पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर टाइम बच्चों की तरह हरकत करती है, और वो ये सब कुछ बता ही रही होती है तभी अचानक से उसके पीछे चिसाकी आ जाती है, और उसको यहाँ पर अचानक से आता हुआ देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो आयनो थोड़ी देर पहले उन लोग के साथ ही बैठी हुई थी, तो आखिरकार वो यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। और आगे कंजाकी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यूकी के मेट कैसे बने। वो बताती है कि असल में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यूकी के फैमिली के लिए काम करते थे, और इसी वजह से मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ी होकर मेट ही बनूंगी, और इसी वजह से मैं बड़ी होकर मास्टर को यहाँ पर तो वो कुजे का नाम ही लेने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वो टॉपिक को चेंज करते हुए यूकी का नाम लेती है, और आगे कुजे उसको अपने पास बुलाते हुए उससे कहने लगता है कि तुमको अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों असल में भाई बहन हैं। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और तभी अचानक से कुजे ये देखता है कि उसके आंखों पर तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर आयनो असल में उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये देखकर तो यहाँ पर कुजे भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका वो डिसीजन के वजह से ये अभी भी चिढ़ती होगी। और आगे हमें पता चलता है कि एंजॉय करते करते तो यहाँ पर ड्रिंक्स खत्म हो गया था, इसी वजह से आगे कुजे और मासा एक साथ ड्रिंक्स लाने के लिए चाहते हैं, और यहाँ पर तो सभी अपने अपने लिए अलग अलग ड्रिंक्स बता रहे थे। और इतना कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताकर तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि कुजे को यहाँ पर इतना ड्रिंक्स के बारे में बिल्कुल भी याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जब भी कुजे ये सा कोई रिपीट करता है, ये सुनकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो कुजे हर टाइम स्कूल में बुक लाना है भूल जाता है, तो आखिरकार उसको इतना कुछ कैसे याद आ गया। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ मिलकर ड्रिंक्स लाने के लिए जा रहे थे, मासा उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आलिया का साथ देने के लिए, क्योंकि आज तक आलिया के पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि उसको सपोर्ट करता हो। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से कुजे उससे पूछने लगता है कि जल्दी से सच बताओ, क्या तुम अपने सीरियस साइड को छुपा रहे हो, और तुम जानबूझकर इस तरीके से एक्ट करते हो ना आलिया के सामने कि तुम कुछ हो ही नहीं। जिस पर मासा कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आलिया शुरुआत से काफी ज्यादा मेहनती है, जहाँ पर वो हर एक चीज को सीरियस लेती है, इसी वजह से मैं इस तरीके से एक्ट करती हूँ ताकि मैं उसको अपना असली प्यार दिखा सकूं। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तभी अचानक से कुजे को अपने बहन के बारे में याद आता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपना सीरियस साइड को छुपा रहा है, और क्या वो ये सब को इसलिए कर रहा है ताकि वो मुझे खुश कर सके। नहीं, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अपने भाई के लिए इतना कुछ करेगा, क्योंकि वो बचपन से ही बेवकूफ है। और आगे मासा उससे पूछने लगती है कि क्या तुम भी अपना सीरियस साइड को छुपा रहे हो। वो बताता है कि असल में मेरा रीजन तुम्हारी तरह इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं हर टाइम बेकार होने का इसलिए नाटक करता हूँ ताकि किसी को भी मेरे से उम्मीद ना रहे। ये कहते कहते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गया था। उसको इतना उदास देखकर तभी अचानक से मासा उसके सिर पे पेट करते हुए कहने लगती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, और चिंता मत करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर कुजे भी थोड़ा सा शर्मा गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि मासा हर टाइम ये सारा कुछ करके मुझे दिलासा देने की कोशिश करता है, ना कि मुझे चिढ़ाता है। मुझे भी इसके बारे में समझ नहीं आता। और तभी हम लोग दूर से तानिया अम्मा को देखते हैं, जो कि आलिया को रोकती हुए कहने लगती है कि तुमने कुजे को बहलाकर यूकी से छीन लिया, मैंने सही कहा ना। सच में तुम काफी ज्यादा घटिया लड़की हो, इसी वजह से तुम बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते कि तुम काउंसिल प्रेसिडेंट बनो। और उन लोग का ये सा कुछ झगड़ा को देखकर तभी इतने में उस जा पर कुजे आकर कहने लगता है कि मैं आलिया का सपोर्ट अपने मर्जी से कर रहा हूँ, और उसने यूकी से कुछ भी नहीं छीना, इसी वजह से तुमको आलिया से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तानिया अम्मा भी कहाँ मानने वाली थी। वो यहाँ पर कुजे से चिल्लाती हुए कहने लगती है कि कम से कम आलिया पढ़ाई में तो अच्छी है, लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट स्कूल में बिल्कुल भी डिजर्व भी नहीं करते।
और तुम एक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो, ये सुनकर मुझे हंसी आता है और इसी वजह से मैं तुमको जनरल मीटिंग के लिए एक चैलेंज करती हूँ। और आगे कुजे हाँ कहे इससे पहले उस जगह पर आलिया उन दोनों के बीच में आती हुई कहने लगती है कि अगर तुम कुजे से फाइट करना चाहते हो तो इससे पहले तुमको मुझे हराना पड़ेगा। तानियामा कहती है अगर तुमको यही चाहिए तो फिर ठीक है, मैं तुमको इलेक्शन से ही नहीं बल्कि काउंसिल से भी निकाल दूंगा। और असल में डिबेट का टॉपिक तो ये था कि काउंसिल के मेंबर को किसको सिलेक्ट करना चाहिए, टीचर को ना कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को। ये जानने के बाद तो यहाँ पर कुजे को भी सारा कुछ समझ आ गया था। तानियामा ये सब इसलिए करी है क्योंकि वो एक बेकार स्टूडेंट है। कुजे चाहे किसी भी कीमत में टीचर उसको कभी भी नहीं चुनेंगे। इसी वजह से आगे आलिया और कुजे मिलकर डिबेट की तैयारियां करने लगते हैं। जहाँ पर आलिया उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तानियामा तुमसे चिढ़ती क्यों है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ पुरानी दुश्मनी है ना कि कुछ और बात है। वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, हम दोनों ही असल में एक दूसरे का काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। शायद वो आज इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने यूकी को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसके वजह से तो यहाँ पर कुजे को सबसे काफी ज्यादा सुनने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे वादा करती है कि कुछ भी हो जाए मैं ये डिबेट किसी भी कीमत में जीत कर ही रहूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जल्दी से मियामी से मिलते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि मियामी तो असल में तानियामा का दोस्त था। जहाँ पर मियामी आकर उन दोनों से कहने लगती है कि तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों के डिबेट के बीच में कुछ भी नहीं करने वाली, इसी वजह से बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद कुछ बताने लग जाता है कि ये हम पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर उसका कनेक्शन काफी ज्यादा ऊपर लेवल तक है। और आगे जब भी डिबेट स्टार्ट होता है ऑडियंस में तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कुछ हो जाए आलिया तो बिल्कुल भी तानियामा को हरा ही नहीं सकती। और आगे ठीक यही होता है जहाँ पर हम लोग तानियामा को देखते हैं जो कि सबसे कह रही थी कि काउंसिल मेंबर चुनने का डिसीजन टीचर का होना चाहिए क्योंकि उस पोजीशन पे किसी ऐसा पर्सन को बैठना चाहिए जो कि ये डिजर्व करता हो और टीचर भी सभी स्टूडेंटों में से वही लोगों को चुनेंगे जो कि डिजर्व करता हो। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर कुजे भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया था क्योंकि यहाँ पर तो तानियामा का ये बात बिल्कुल ही बड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पर तानियामा ने इस तरीके से स्पीच दिया था जिस वजह से सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि तानियामा यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। और आगे तानियामा के बाद जब भी आलिया स्पीच देने के लिए चाहती है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा नर्वस थी और उसका नर्वसनेस को दूर करने के लिए तभी इतने में कुजे आकर उससे कहने लगता है जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारा बड़ा का साइज कितना है। मतलब ये सुनकर हम लोग को समझ आ ही गया होगा कि हमारे लौंडे को असल में उसका कंटेंट काफी ज्यादा पसंद है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर आलिया भी थोड़ा सा शर्मा गई थी जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि क्या ये कोई जगह है ये ऐसा कोई फालतू का सवाल पूछने की। वो बताता है कि मैंने असल में ये जगह को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम सबके सामने मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते और देखो मेरे वो चीज कहने पर तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो और मैं ये सब कुछ असल में तुम्हारा नर्वसनेस को दूर करने के लिए कह रहा हूँ। ये सब कुछ देखकर तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारा लौंडा कुछ ज्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर वो आलिया से अपना सवाल भी पूछ लिया और इसी के साथ साथ हमारे लौंडे ने उसको शक भी होने का बिल्कुल भी मौका तक नहीं दिया। और आगे कुछ उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर आलिया भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुकी थी। जिसके बाद आगे वो जल्दी से तैयार हो जाती है अपना डिबेट के लिए। वो कहती है कि मेंबर चुनने का हक बस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का होना चाहिए क्योंकि स्कूल के सभी स्टूडेंट ने उन लोगों को वोट देकर जितवाया है। तो इसका मतलब ये होगा कि सभी स्टूडेंट उन पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं और अगर ये चीज हम लोगों ने टीचर के हवाले कर दिया तो ये सरासर प्रेसिडेंट के साथ धोखा होगा क्योंकि इस चक्कर में उन लोगों के हाथ से पावर ही छीन लिया जाएगा। जिस वजह से आगे वो लोग अपने टीम पे उन लोगों को बिल्कुल भी चुन नहीं पाएंगे जिसको कि वो भरोसा करते हैं। और इसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लोगों को भी ये बात बिल्कुल सही लग रही थी। इसी वजह से तभी अचानक से तानियामा उसको टोकती हुए कहने लगती है कि प्रेसिडेंट किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि फॉर्म को फिलअप करता है। इसी वजह से काउंसिल में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आ सकते हैं जो कि काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। और इसी वजह से हमें मेंबर चुनने का हक टीचर को ही देना चाहिए। आलिया कहती है कि हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसी वजह से हमें मेंबर चुनने का हक प्रेसिडेंट को ही देना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर तानियामा भी बिल्कुल चुप हो गई थी क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं था कहने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसके दोस्त मिया में अपने फोन पे कुछ करती है। इसी वजह से तो आसपास के सभी लोग आलिया के कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे थे। जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि आलिया को हमारे स्कूल के बारे में क्या ही पता होगा, वैसे भी ये तो इस देश का ही है ही नहीं। और इसी के साथ साथ आलिया कितना ज्यादा अखड़ू है और वो किसी के साथ भी बातें नहीं करता और वो तो बस पढ़ाई में अच्छी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में मिया में की चाल था। वो तो यहाँ पर ऑडियंस के बीच हमने कुछ साथियों को बैठा
कर रखा था ताकि वो आलिया को बेइज्जती करे। इतना बेइज्जती सुनने के बाद तो यहाँ पर आलिया का पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया था। और इतना कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से तो यहाँ पर उसको अपने सामने सारा कुछ ब्लर दिख रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कूजे आकर कहने लगता है कि चिंता मत करो, इससे आगे मैं संभाल लूंगा। जहाँ पर वो जल्दी से डिबेट को कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है कि देखो आप लोग सभी कंजाकी को ही देखो। जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट कंजाकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने मिलकर उसको मौका दिया और बाद में जाकर वो प्रेसिडेंट बन गया। और इसी वजह से आज सभी स्टूडेंट उसका काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। और इसी वजह से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट काउंसिल का मतलब यही है कि हम किसी को मौका देकर देखें, जहाँ पर हम उसको चांस दे धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने का। लेकिन अगर हम लोगों ने ये सा कोई टीचर के हवाले छोड़ दिया तो टीचर हर टाइम सभी पढ़ाकू बच्चे को काउंसिल में भर्ती करवा देंगे। कूजे का ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। और अब तो बिल्कुल भी चांस नहीं था तानियामा का जीतने का। इसी वजह से वो रोती हुई जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और उसको भागता हुआ देखकर आगे आलिया भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और अब तो तानियामा हार चुकी थी, इसी वजह से मियामी भी जल्दी से क्विट कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि आलिया और कूजे इसमें जीत चुके हैं। और आगे जब भी तानियामा रोते रोते वहाँ से भाग रही थी तभी अचानक से आलिया आकर उसका हाथ को पकड़ लेती है। जहाँ पर आलिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि मैं असल में अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सा कुछ कर रही थी और मुझे बचपन से यूकी और कूजे की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद थी। और मैं उस टाइम उन दोनों से जलती तो थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि साथ में वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे लगते थे। और यही वो रीजन था जिस वजह से मैंने इलेक्शन को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उन दोनों को किसी भी कीमत में हराया नहीं जा सकता है। और इसी वजह से मैं इलेक्शन हारने के बाद बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी जोड़ी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब मैंने कूजे को तुम्हारे साथ देखा मैं तो मन ही मन काफी ज्यादा दुखी हो गया था। और मैं इलेक्शन से इसलिए हटी थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं किसी भी कीमत में कूजे और यूकी को हरा नहीं सकती। लेकिन जब बाद में जाकर कूजे ने तुमको चुन लिया, मुझे ऐसा लगा कि ये सा कुछ यूकी के साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि इसमें किसी का भी गलती नहीं है बल्कि मेरा गलती है। मैंने ये सा कोई खुद ही सोचा था और मैंने असल में इलेक्शन से पीछे हटी थी। और इसी वजह से इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब तो यहाँ पर फाइनली तानियामा ने उससे माफी मांग लिया था, जो सुनकर आगे आलिया वहाँ से जाती हुए उससे कहने लगती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिरकार कूजे ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं उसके लायक हूँ। आलिया के जाने के बाद मियामी कहने लगती है कि सच में वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। वो कहती है कि वो होगी क्योंकि कूजे ने जो उसको चुना है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि आलिया तो यहाँ पर कूजे को ये सब के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि मैं जरूर प्रूव करके दिखाऊंगी कि तुमने यूकी को छोड़कर बिल्कुल भी गलती नहीं की। और इसी वजह से मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज से मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी। और आगे कूजे उसको बताने लग जाता है कि मैंने असल में मिडिल स्कूल में यूकी को इसलिए चुना था क्योंकि मैं उसको मना बिल्कुल भी नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है। मैंने यहाँ पर तुमको इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं तुमको सच में जिताना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर आगे आलिया उसको टीस करती हुए कहने लगती है कि तुमको ये सा कुछ थोड़ा सा डिटेल में कहना चाहिए था। वो बताता है कि क्या तुम मुझे टीस करना बंद करोगे, और वैसे भी आखिरकार तुम मुझे क्यों जानना चाहते हो। जिस पर वो स्माइल देती हुए रशियन में कहने लगती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कूजे को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने अभी क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर उसको थोड़ा वो रशियन तो पता है लेकिन ज्यादा रशियन बिल्कुल नहीं पता। फिर अगले सीन में हम लोग यूकी के घर का सीन को देखते हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडफादर यूकी से ये डिबेट के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि जरूर इससे कूजे का इमेज को और भी ज्यादा बूस्ट मिल गया होगा, लेकिन तुम याद रखना कि तुमको किसी भी कीमत में उससे बिल्कुल भी नहीं हारना है। और वैसे भी कूजे के अंदर इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसने सारा कुछ पीछे छोड़ दिया। और इसी वजह से तुमको किसी भी कीमत में कूजे से बिल्कुल भी नहीं हारना है, क्योंकि तुम ही हमारे फैमिली का वो लौता पर्सन हो जो कि हमारे फैमिली का इमेज को बचा सकते हो। उनका ये बात को सुनकर आगे यूकी भी हाँ कहती हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और आगे जब भी यूकी अपने घर पर जा रही थी तभी अचानक से उसके मॉम आकर उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे और कूजे के बीच में सारा कुछ ठीक चल रहा है ना। वो बताती है कि हाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है मॉम, और आप आखिरकार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। उसकी मॉम कहती है बस ऐसे ही, ये कहकर वो यूकी को यहाँ से जाने देती है। लेकिन आगे जब भी यूकी अपने रूम पर जाती है वो जल्दी से आयना को हक कर लेती है। और यहाँ पर तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा प्रेशर में था। नेक्स्ट सीन में हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट वो डिबेट के बारे में अभी भी बातें कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग कुछ ऐसे ये कह रहे थे कि तुमने और आलिया ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। सच में तुम दोनों ने मिलकर तो तानिया को वहाँ से भागने में मजबूर कर दिया। लेकिन जब भी आलिया
आलिया उन लोगों का ये सब कुछ बातें को सुनती है। इस वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी थी। इसी वजह से वो जल्दी से खड़ी होकर हमारे लौंडे से कहने लगती है कि मैं असल में तुमसे अकेले में बातें करना चाहती हूँ। और आगे जब भी वो दोनों काउंसिल रूम पर जाते हैं, आलिया उससे कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि तानिया के बारे में सभी लोग इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, और वैसे भी उसका इसमें बिल्कुल भी गलती भी नहीं था। उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं उसका इमेज को दोबारा क्लीन कर सकता हूँ, और वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा और तुमको दुखी होता हुआ मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता। और तभी अचानक से कुछ नोटिस करता है कि टेबल के नीचे तो यहाँ पर कोई था, और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर तो यहाँ पर वो अपने मन में ये कह रहा था कि ये सीन को देखकर तो मुझे बिल्कुल रोमांटिक वाइब जैसा लग रहा है। लेकिन आगे जब भी वो कुछ कहने वाला होता है तभी इतने में आलिया उसकी काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर कुछ हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आलिया कब से ऐसी बन गई। और वैसे भी उसको तो ये सबसे बिल्कुल नफरत था। ये साकू सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई एनिमे पे आ गया हूँ। और आगे आलिया ऐसा वैसा कुछ करे इससे पहले कुछ कहने लगता है कि जल्दी से टेबल के अंदर से बाहर आ भी जाओ, हमें पता चल गया है कि तुम दोनों अंदर पर हो। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि टेबल के अंदर से तो यहाँ पर किसाकी और कंजाकी बाहर निकला था। उन दोनों को इस जगह पर देखकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा शर्मा गई थी, क्योंकि इतने देर से तो ये दोनों इस जगह पर ही छुपे हुए थे। और अगर उस टाइम पे कुजे ने आलिया को नहीं रोका होता तो पता नहीं क्या हो जाता। कुजे कहता है कि इस जगह पर किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना, और याद रखना कि ये बात हम लोग के बीच ही रहना चाहिए। लेकिन ये सब के वजह से तो यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। इसी वजह से वो ये कहकर वहाँ से भागने लगती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि कुजे तो यहाँ पर मियामी के पास गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सबको कुछ सच बता दो। और तानियामा ने उस टाइम इसलिए भागी थी क्योंकि तुमने वहाँ पर चीटिंग किया था और तुमने इतने सारे स्टूडेंट के बीच में हमने लोग रख दिए थे। मैंने सही कहा ना? इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम सबको ये सब के बारे में सारा कुछ बता दो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मियामी भी ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, क्योंकि इसके वजह से तो उसके दोस्त का ही ज्यादा फायदा होगा। और आगे उसके जाने के बाद कुजे अपने मन में कहने लगता है कि ये सारा कुछ तो सच में एक मूवी की तरह लग रहा है, और अब मैं किसी को भेजूंगा जो कि हमेशा उसका पीछा कर सके, और ये चीज बस एक ही पर्सन कर सकता है। ये कहकर जब भी वो आयनो का नाम लेता है तभी इतने में वो वहाँ पर आ जाती है। उसको अचानक से यहाँ पर देखकर तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको भी नहीं लगा था कि आयनो ये सा कुछ छुप कर सुन रही होगी। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि नहीं उसी के साथ साथ तो यहाँ पर यूकी भी थी, जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि मैं असल में यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम भी इस जगह पर हो। और आगे जब भी कुजे वहाँ पर कुछ कहने वाला होता है तभी इतने में उस जगह पर आलिया आ जाती है। वो कहती है कि मैं तो इतना देर से तुमको पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी, आखिरकार तुम इतना देर से कहाँ पर थे। लेकिन जब भी वो उस जगह पर कुजे के साथ यूकी और आयना को देखते हैं, वो तो यहाँ पर काफी देर से उसको घूरे जा रही थी। उसको इतना घूरता हुआ देखकर कुजे उससे कहने लगता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों तो असल में यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने के लिए आए थे। आलिया कहती है कि मैं समझ गई, वैसे भी 3 बचपन के दोस्त एक ही रूम पे अकेले क्या ही कर सकते हैं। ये कहकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो साथ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी आलिया तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसके बावजूद भी तो यहाँ पर आलिया उसका कुछ ज्यादा क्लोज बैठी हुई थी। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो अपने मन में कहने लगता है कि जब तक कोई भी हमें नहीं देख रहा है तब तक इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी इतने में उन लोगों के पास यूकी आकर कहने लगती है कि अगर मैं तुम दोनों के साथ ही पढ़ूं तो इससे तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है। आलिया कहती है कि नहीं इससे हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर रशियन में ये कह रही थी तुम दोनों की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, मैं असल में अकेला कुजे के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी इतने में देखते देखते उस जहाँ पर मासा भी आ जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसके हाथ में एक हिप्नोटाइज वाला बुक था, और ये बुक को पाकर मासा सीधा अपने बहन के पास जाकर उससे कहने लगती है प्लीज तुम क्या ये बुक को पढ़कर मुझे हिप्नोटाइज कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया उसको साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसको ये सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन आगे जब भी वो कुजे के पास जाती है वो भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर कुजे उससे कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे उंगली पर फोकस करो, और आगे जब मैं क्लैप करूंगा तुम अचानक से हिप्नोटाइज हो जाओगे। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि उसके क्लैप करने के बाद तो यहाँ पर वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। ये देखकर तो यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन दूसरी साइड तो आलिया को ये सब पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि मासा असल में ये सा कुछ मजाक कर रही है। लेकिन तभी कुछ बुक में पढ़ता है कि आखिरकार इसको होश में कैसे लाना है, और इसके लिए तो उसको बस उसके कंधे में टैप करना होगा। और आगे जब भी कुछ उसके कंधे में टैप करता है मासा उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना देर से क्लैप क्यों नहीं कर रहे, तुमने ही तो बोले थे कि क्लैप करने के बाद मैं तुरंत ही हिप्नोटाइज हो जाऊंगी, तो आखिरकार क्या हुआ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इसको कुछ याद क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी आलिया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी वजह से यूकी आगे ये डिसाइड करती है कि ये चीज वो आलिया के ऊपर
ऊपर भी करेगी। और आगे जब भी कुजे आलिया के साथ ये करने की कोशिश करती है, यहाँ पर तो आलिया के साथ साथ मासा भी बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गई थी। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि अभी 2 हॉट लड़कियां हमारे सामने हिप्नोटाइज पड़ा हुआ है, आखिरकार अब हम लोग क्या करेंगे। और पता नहीं अचानक से यूकी के दिमाग में एक आइडिया आती है। इसी वजह से वो अचानक से जाकर उन दोनों से कहने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से अपना कपड़े को उतारो। लेकिन जब भी मासा ये बात को सुनती है, वो जल्दी से कुजे और आलिया का सिर को सहलाने लग जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर कुजे भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल के आ रहा है। वैसे भी यूकी ने तो ये सब कुछ भी नहीं कहा था। और आगे जब भी कुजे इन दोनों को रोकने वाला होता है, तभी अचानक से आलिया उठकर अपने कपड़े को खोलने लग जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि आलिया के साथ साथ तो मासा भी यहाँ पर यही कर रही थी। उन दोनों का ये सब हरकत को देखकर जब भी कुजे उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी वजह से तो ये देखकर यूकी और कुजे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी इतने में उस रूम पे चिसाकी आ जाती है, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी इतने में यूकी उसको कुछ सच बता देती है कि असल में हमने इन दोनों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये दोनों रुक ही नहीं रहे हैं। और इसी वजह से प्लीज तुम हमारा कुछ मदद कर दो। उसका ये बात को सुनकर जल्दी से चिसाकी हमने कैरेटे का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को रोक लेती है। जो करकरी आगे चिसाकी कुजे की तरफ देखती हुए उससे कहने लगती है कि लगता है अब तुमको भी इसका जरूरत है, और जल्दी से सच बताओ कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर हमने फायदे के लिए कर रहे थे, मैंने सही कहा ना। ये कहकर आगे चिसाकी उसका काफी ज्यादा धुलाई करती है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो हमारा लौंडा आराम से अपना पढ़ाई कर रहा था। लेकिन काफी देर पढ़ने के बाद तो यहाँ पर उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको तो असल में अपना फेवरेट एनिमे देखना था। और तभी अचानक से उसको अपने बचपन के बारे में याद आता है कि कैसे वो बचपन में घंटों घंटों तक पढ़ाई करता था, और अभी वो इतना पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके वजह से यहाँ पर आलिया का इमेज भी काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। और आगे जब भी वो आलिया के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी इतने में उसके पास आलिया का कॉल आ जाता है। और आगे कुछ आलिया का कॉल को उठाकर वो उससे कहने लगता है कि क्या तुमको मेरा आवाज सुनने का इतना ज्यादा मन कर रहा था जिस वजह से तुम इतने रात पे मुझे कॉल कर दिए। जिस पर वो रशियन में जवाब देती है कि क्या मैं ये नहीं कर सकती। उसका इतना छोटा सा बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजे चेयर से नीचे गिर गया था। और आगे कुजे उससे कहने लगता है कि मैं अभी मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसी वजह से क्या तुम मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक बेट लगाती हूँ, अगर तुम एग्जाम में टॉप 30 में आ जाओगे तो मैं तुम्हारा कोई भी विश को पूरा करूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुमको मेरा एक विश पूरा करना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा पूरी तरीके से मोटिवेट हो गया था। और वैसे ही वो मोटिवेट क्यों ही ना होगा, क्योंकि उसका जो एक विश पूरा होने वाला है। और इसी वजह से आप लोग कमेंट पर जरूर बताना कि अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड से कोई विश मांगने का मौका मिलता तो आप क्या मांगते। और आगे थोड़ा सा मोटिवेट होने के बाद कुजे मजाक में उससे कहने लगता है कि तुमको पता चल गया था ना कि तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं है, इसी वजह से तो तुमने कॉल किया था, मैंने सही कहा ना। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे आलिया भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई कहने का मतलब क्या है, और वैसे भी हम दोनों सेम एज के हैं ना, तो आखिरकार क्या हो गया। मुझे कहता है कि असल में मेरा बर्थडे 19 अप्रैल को आता है, और दूसरा तुम्हारा बर्थडे 7 नवंबर पर, और इसी वजह से मैं तुमको बता दूं कि मैं असल में तुमसे 7 महीना बड़ा हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा आलिया बिल्कुल शांत हो गई थी, और आगे कुछ ये कहकर कॉल को कट कर देता है कि हम लोग कल मिलेंगे। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो आलिया ने कुजे को इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो तो अकेला बैठ कर हॉरर मूवी देख रही थी, और इसी वजह से यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो आलिया थोड़ा सा उदास थी क्योंकि कुजे ने तो यहाँ पर उसको बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था। इसी वजह से वो अपने मन में कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों असल में अच्छे दोस्त है, लेकिन शायद तुमको ये बिल्कुल नहीं लगता। फिर हमें डायरेक्ट 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, और अब तो उन लोग का एग्जाम भी खत्म हो गया था। लेकिन तभी कुजे नोटिस करता है कि अब तो आलिया उसको बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाती, और इसी के साथ साथ तो वो रशियन में उससे फ्लर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। और ये चीज असल में आलिया करीब 5 दिनों से कर रही है। शुरुआत में तो यहाँ पर कुजे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। इसी वजह से आगे स्कूल से घर जाने के टाइम पर कुजे उससे इसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि तुम ये चीज नोटिस कर लोगे, लेकिन तुमने ये बात को नोटिस कर लिया तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरा काफी ज्यादा परवाह करते हो। वो कहता है कि वैसे भी ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बर्थडे पार्टी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रसिया पे अगर कोई अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाता तो इसका मतलब ये है कि वो उसको अपना दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानता। और असल में तो यही वो रीजन था जिस वजह से वो इतना ज्यादा उदास थी, क्योंकि ये सब के चक्कर में तो इतना दिनों से उसको ऐसा लग रहा था कि कुजे असल में उसको अपना दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानता। उसका सारा बातों को सुनकर वो कहने लगता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो असल में अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट ही नहीं किया, लेकिन अगर तुमको ये सब के वजह से बुरा लगा ही है तो मैं तुमको एक बर्थडे पार्टी दे सकता हूँ। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो इसका मतलब
ये है कि वो इतना दिनों से जो कुजे के बारे में सोच रहा था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो आलिया वो लोकेशन पर पहुंच गई थी जहाँ पर कि कुजे ने बुलाया था। लेकिन यहाँ पर तो आसपास के सभी लोग आलिया को घूरे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देखकर तो सच में मानना पड़ेगा कि आलिया से बेस्ट और कोई भी नहीं है। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि कमेंट पे सभी लोग आलिया इज बेस्ट लिख देना। और आगे कुजे उससे पूछने लगता है कि तुम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो इसका मतलब कोई ना कोई आकर तुमको हर दिन प्रपोज करता ही होगा। और इसी वजह से क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम उन लोगों से डील कैसे करते हो। वो बताती है कि मैं असल में उस टाइम पे जापानीज की जगह पर रशियन में बातें करती हूँ और मैं तब तक उन लोगों से बातें करती हूँ जब तक कि वो लोग थक हार कर यहाँ से चले ना जाए। इसका मुझे ये बात को सुनकर कुजे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है। जिस पर आलिया एक स्माइल करती हुए कहने लगती है कि क्या तुमको पता है कि आज तुम यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड की तरह ऐड कर रहे हो। कुजे कहता है कि वैसे भी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एक डेट की तरह ही हुई और इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत बॉयफ्रेंड की तरह ऐड भी कर लूंगा तो क्या ही जाएगा। और आगे जब भी आलिया को ये डेट के बारे में रियलाइज होती है वो रशियन में कहने लगती है कि ये असल में मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुनकर तो यहाँ पर कुजे काफी ज्यादा हैरान हो गया था जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इतना सुंदर लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ही ना हो। और आगे वो दोनों जल्दी से एक रेस्टोरेंट पर जाकर स्कूल सेरेमनी के बारे में बातें करने लगते हैं जहाँ पर कुजे बताने लग जाता है कि तुम और यूकी के बीच में जो डिबेट होने वाला है वो बिल्कुल अलग होगा जहाँ पर तुमको और यूकी को सभी के सामने अपना अपना आइडिया रखना होगा और जो भी आइडिया सभी लोगों को अच्छा लगेगा उस हिसाब से सभी लोग तालियां बजाएंगे और जिसका प्लान के बारे में सुनकर सभी तालियां बजाएंगे वही असल में ये डिबेट को जीतेगा। और इसी वजह से मैं अगर सच कहूँ तो इसमें यूकी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन अगर तुम उसके साथ माइंड गेम खेलना चाहते हो तो ये मैं कर सकता हूँ लेकिन ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते होगे। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तभी आलिया कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना मदद करने के लिए। और यहाँ पर तो आलिया ने ये बात अपने दिल से कहा था जिस वजह से तो कुजे यहाँ पर कुछ ज्यादा शर्मा गया था। उसको इतना शर्माते हुए देखकर आलिया उससे कहने लगती है कि सच में तुम जब स्माइल करती हो उस टाइम पे तुम काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो आलिया असल में जापानीज में ही कही थी। इसी वजह से तो दूसरा कुजे भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि आलिया तो अब अपना फीलिंग बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा है आखिरकार क्या बात हो गया। और आगे जब भी आलिया अपने हाथों से उसको खिलाने की कोशिश करती है कुजे भी ये खा लेता है जो खाकर ही आगे कुजे अपने मन में कहने लगता है कि आलिया ने पिछली बार जैसा किया था वो इस चम्मच को बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो आलिया ने वही चम्मच का इस्तेमाल कर लिया था। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर कुजे हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लगता है कि आज तो ये लड़की मेरा जान ही ले लेगी और जान लेगा भी क्यों ना क्योंकि ये 6000 वाला रशियन नहीं बल्कि लाइफ टाइम चलने वाला रशियन है। और आगे आलिया जल्दी से उसको अपना गिफ्ट देती है। जब भी वो ये गिफ्ट को खोलकर देखता है यहाँ पर तो एक कप था और वो कप को देखकर आगे कुछ उससे कहने लगता है कि ऐसा कप तो कपल यूज करते हैं, मैंने सही कहा ना। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं असल में अपने घर पे इसी के तरह ही दूसरा कप इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बताओ आखिरकार तुम अब क्या करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि अब तो यहाँ पर आलिया सारा कुछ जापानीज में कह रही थी। इसी वजह से वो अपने मन में कहने लगता है कि आज तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसी वजह से वो जल्दी से हार मान लेता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तो असल में स्कूल पे पेरेंट्स मीटिंग है और इसी वजह से तो स्टूडेंट काउंसिल के सही मेंबर इसके बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ नोटिस करता है कि मासा तो यहाँ पर उससे बातें ही नहीं कर रहा है। इसी वजह से तो यहाँ पर कुछ को ऐसा लग रहा था कि शायद वो हिप्नोटाइज वाला इंसिडेंट के बाद मासा मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज होगी। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कंजाकी के पेरेंट्स आ गए थे जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद तो यहाँ पर मासा और कुजे मिलकर बर्तन को साफ कर रहे थे और यहाँ पर तो कुजे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि मासा तो काफी दिनों से उसको इग्नोर मार रही थी। और इसी वजह से आगे वो उस दिन के लिए उससे माही मांगने लगता है। मासा कहते हैं कि तुमको माही मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तो मेरा ही आइडिया था और मैं तो बस थोड़ा सा एम्बेरस थी, इसी वजह से मैं तुमसे नजरें बिल्कुल भी मिला नहीं पा रही थी। और क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार मैंने उस दिन पे क्या क्या किया था। वो बताता है कि असल में तुम उस दिन पे हिप्नोटाइज होने के बाद आलिया और मुझे पकड़कर हम दोनों का सिर को सहला रहे थे। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, लेकिन तुम बस मुझे एक चीज बताओ, उस दिन तुमने अपना आंखें को बंद तो किया था ना। उसका ये बात को सुनकर कुछ उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अपने आप को उस दिन रोक ही नहीं पाया और अगर तुम्हारे बदले में कोई और लड़की होती तो गुस्से के मारे वो मेरा मुंह ही तोड़ देती। लेकिन दूसरा हम लोग मासा को देखते हैं जो कि गुस्से में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आय हाय इससे तो मुझे प्यार ही हो जाएगा। और तभी अचानक से गुस्से के मारे मासा उसका गाल को खींचने लगती है जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि सच में तुम एक गंदे बच्चे हो। और तभी अचानक से मासा के मॉम का एक मैसेज आता है जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि मुझे
असल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना होगा। और आगे उसके जाने के बाद कुजे के पास यूकी आती है, जहाँ पर वो उसको हक करते हुए कहने लगती है कि फाइनली मुझे तुम्हारे साथ बातें करने का मौका मिल ही गया और मुझे बस अभी अपने बड़े भाई से प्यार चाहिए। जब से तुम्हारे दिल में आलिया आई है तब से तुम मुझसे बातें तक नहीं करते। ये कहते कहते तो यहाँ पर वो एक उदास लड़की की तरह टेबल पर लेट गई थी। उसका ये सा कोई हरकत को देखकर आगे कुजे उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम ये क्या फालतू चीजें करे जा रहे हो, और तुम तो इग्नोर का बात करो ही मत, वो तुम ही हो जो कि इतना देर से आयनो को इग्नोर मार रहे हो। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि शुरुआत से ही तो यहाँ पर आयनो इस रूम पर ही थी। साला ये लड़की कब किधर चली जाती है ये तो मुझे आइडिया ही नहीं रहता। और तभी अचानक से उस जगह पर कुजे का ग्रैंडफादर का कॉल आता है और यहाँ पर तो उसका ग्रैंडफादर स्कूल में आ गए थे और इसी वजह से कुजे जल्दी से अपने ग्रैंडफा के पास पहुंच जाता है उनसे मिलने के लिए। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका ग्रैंडफा कुछ ज्यादा ही माफिया की मूवी देखते हैं और इसी वजह से तो आज के दिन उसके ग्रैंडफा ने ऐसा कपड़े पहन कर आए थे। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसके और उसके दादाजी क्लासरूम पे इंतजार कर रहे थे। और तभी इतने में क्लासरूम से बाहर आती है आलिया और उसकी मॉम, और इतना सुंदर लड़की को इस जगह पर देखकर तो यहाँ पर उसके दादाजी का रिएक्शन ऐसा था। लेकिन ठीक टाइम पे कुजे जाकर जल्दी से अपने ग्रैंडफा को रोक लेता है, जहाँ पर कुजे जल्दी से आलिया से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि असल में मेरा ग्रैंडफा कुछ ज्यादा फॉरेनर मूवी देखते हैं और इसी वजह से मेरा ग्रैंडफा हमेशा फॉरेनर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी अचानक से आलिया की मॉम उससे कहने लगती है कि क्या तुम ही कुजे हो, मेरी बेटी हमेशा ही तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है। वो कहता है कि ये तो अच्छा बात है और उम्मीद है कि वो मेरे बारे में ज्यादा बुरा बातें नहीं करता होगा। वो बताती है कि असल में वो तुम्हारे बारे में हर टाइम अच्छी बातें कहती रहती है और वो तब काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है जब वो तुम्हारे बारे में बातें करती है। और आगे जब भी कुजे हमने साइड में देखता है यहाँ पर तो उसके ग्रैंडफा नहीं थे, जहाँ पर कुजे के ग्रैंडफा सीधा आलिया का हाथ को पकड़ते हुए उससे कहने लगते हैं कि बताओ क्या तुम कुजे का वाइफ बनना चाहोगे। हमने ग्रैंडफा का ये बात को सुनकर कुजे हमने ग्रैंडफा से कहने लगता है कि ग्रैंडफा आप बस भी कीजिए। और आगे जब भी आलिया अपने मॉम के साथ हमने घर पर जा रही थी उसकी मॉम भी उससे वही सवाल पूछती है कि क्या तुम कुजे से शादी करना चाहते हो। वो कहते हैं कि प्लीज मॉम आप तो इस तरीके से मुझसे बातें मत करो। और आगे मीटिंग खत्म होने के बाद जब भी कुजे अपने ग्रैंडफा के साथ बाहर आता है तभी अचानक से रास्ते में उसका मुलाकात यूकी के मॉम से होता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यूकी के मॉम को देखकर तो यहाँ पर कुजे बिल्कुल भी खुश नहीं था। और तभी हमें कुजे का बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर हर चीजों में अच्छा था, स्पोर्ट, पढ़ाई और पियानो बजाने में तो वो माहिर था। लेकिन ये सब के बावजूद भी तो यहाँ पर उसकी मॉम बिल्कुल ही खुश नहीं रहती थी। और कुजे तो यहाँ पर इतना मेहनत इसलिए करता था क्योंकि यहाँ पर तो वो अपने मॉम से बस एक ही चीज चाहता था कि एक बार उसकी मॉम बस उसका तारीफ कर दे। लेकिन एक दिन जब वो अपने पियानो का प्रैक्टिस कर रही थी उसकी मॉम आकर तो उसको डांट दिया था और इसी वजह से तो वो अंदर ही अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा टूट गया था। तभी हमें पता चलता है कि कुजे तो असल में ये सा कुछ सपने में देख रहा था और आज तो असल में उसका तबीयत थोड़ा सा खराब था, इसी वजह से तो वो यहाँ पर स्कूल पे बिल्कुल भी नहीं गया। तभी अचानक से वो अपने दरवाजे पे एक नॉक सुनता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके सामने तो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि आलिया थी, जहाँ पर आलिया उससे कहने लगती है कि मुझे असल में यूकी से पता चला कि तुमको बुखार हुआ है, इसी वजह से मैं असल में यहाँ पर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई हूँ। और आगे हमने दवाई लेने के बाद वो उसको थैंक यू कहते हुए कहने लगता है कि अब तुमको अपने घर पर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से आलिया उसको रोकते हुए कहने लगती है कि असल में यूकी ने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर कुजे मनी मन यूकी को काफी ज्यादा गाली दे रहा था क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा ही करती है। लेकिन तभी अचानक से आलिया रसियन में कहने लगती है कि ये झूठ है, उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये बात को सुनकर कुजे अपने छोटी बहन से कहने लगता है कि यूकी प्लीज मुझे माफ कर देना तुमको गाली देने के लिए। और आगे आलिया अपने फोन के मदद से उसके लिए एक अच्छा डिस्को बनाती है। लेकिन जब भी आलिया ये देखती है कि कुजे उसका कप को इस्तेमाल कर रहा है ये देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे कुछ ही देर बाद खाना बनाकर वो उसके रूम पर जाती है ये खाना देने के लिए। और आगे जब भी कुजे उसका हाथ का बनाया हुआ खाना वो खाता है यहाँ पर तो वो आलिया का कुछ ज्यादा तारीफ कर दिया था। और आगे खाना खत्म करने के बाद वो उससे कहने लगता है कि अब तुमको अपने घर पर चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आलिया यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और यहाँ पर तो कुजे का तबीयत थोड़ा सा खराब था, इसी वजह से तो वो यहाँ पर उससे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो चुपचाप जल्दी से अपने बिस्तर में सो जाता है। लेकिन आगे जब भी वो कुछ देर बाद उठता है यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि आलिया जरूर यहाँ से चली गई होगी। लेकिन जब भी वो अपने रूम से बाहर जाता है यहाँ पर तो आलिया के साथ साथ उस जगह पर आयनो भी थी। और कुजे को सही सलामत देखकर आयनो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है। और वो तो असल में ये सा कुछ उसको सहारा देने के लिए कर रही थी। लेकिन उसका ये सा कोई हरकत को देखकर तो दूसरे से आलिया मनी मन काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जहाँ पर जलन के मारे आलिया उससे कहने लगती है कि तुमको पीछे हट जाना चाहिए, ये तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि मास्टर मसाचिका के मेड होने की वजह से मुझे ये काम करना ही होगा। उसका ये बात को सुनकर आलिया उसके ऊपर चिल्लाती हुए कहने लगती है कि तुम यूकी के मेड हो ना कि कुजे की। और आगे जब भी आयनो को ये रियलाइज
क्लास होता है वो बहाने बनाती हुए कहने लगती है कि असल में मुझे यूकी नहीं बताया है कि मैं मास्टर का मदद करूं, और वैसे भी तुमको घर चले जाना चाहिए, क्या तुम कल के लिए तैयारी नहीं करोगे। और आगे जब भी कुछ उससे इसके बारे में पूछता है आलिया बताने लगती है कि कुछ खास नहीं। और आगे आलिया आयनो से यही कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम कुजे का ख्याल रखना। और आगे आयनो रात पे कुजे के लिए खाना बनाती है, और इसी के साथ साथ तो सोने से पहले आयनो ने उसको दवाई भी दे दिया था। और आगे दवाई पीने के बाद जब भी वो अपने रूम पर जाने वाला होता है तभी इतने में उस जहाँ पर आयनो भी आ जाती है, जहाँ पर आयनो उससे कहने लगती है कि अगर आप चाहे तो मैं आपको नहला भी सकता हूँ, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपकी आंखों पर पट्टी बात कर भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो कुजे ने उसको साफ साफ मना कर दिया था। जब भी वो सोने के लिए चाहता है तभी अचानक से उसके पास आयनो आकर उससे कहने लगती है कि कम से कम मास्टर मुझे अपने बगल में सोने तो दो, नहीं तो कम से कम आप मुझे एक लोरी तो सुनाने के लिए दो। लेकिन यहाँ पर तो कुजे को पहले से ही पता था कि वो इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानेगी, और इसी वजह से वो उसको ऑर्डर देता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। और आयनो असल में एक ऐसा मेड है जो कि अपना मास्टर का बात को बिल्कुल ही टाल नहीं सकती, और इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसको यहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और बीमार के वजह से तो यहाँ पर वो 12:30 बजे उठा था, तो इसका मतलब ये है कि अब तो उसका स्कूल खत्म हो चुका होगा। लेकिन आगे जब भी वो अपने रूम से बाहर जाता है वो आयना को देखता है जो कि साफ सफाई कर रही थी। उसको यहाँ पर देखकर कुजे उससे पूछने लगता है कि क्या तुम स्कूल पर नहीं गए। वो बताती है कि मैं असल में आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसी वजह से अगर मुझे स्कूल भी छुट्टी करना पड़े तो मैं करूंगी। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुजे को काफी ज्यादा थकान फील हो रहा था, और इसी वजह से आगे वो आयनो से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे कल वाला वो दवाई लेकर दोगे। और जब भी आयनो वो दवाई लेकर उसको देती है यहाँ पर तो कुजे को सा कुछ समझ आ गया था, और ये तो असल में वो दवाई था जो खाने के बाद उसको काफी ज्यादा नींद आती है। और ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी सा कुछ समझ आ गया था कि ये सा कुछ असल में यूकी का प्लान है। और तभी अचानक से आयनो कुजे से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, यूकी ने मुझसे कहा था कि ये चीज मैं आपको ना बताऊं, और इसी वजह से आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन अभी तो कुजे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसी वजह से बहुत जल्दी से अपना ड्रेस को पहनकर स्कूल पे जाने लगता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल में तो सभी लोग काफी देर से आलिया के बारे में बातें करे जा रहे थे। और आगे जब भी वो क्लासरूम के अंदर जाता है वहाँ पर तो आलिया काफी ज्यादा उदास थी, जहाँ पर आलिया उससे कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं इसमें फेल हो गई। और तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी आलिया को एक नोट देते हुए कहने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जाकर ये मेडिसिन कुजे को दे दो क्योंकि उसका तबीयत काफी ज्यादा खराब है। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लगती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आज काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से मैं आज उसके घर पर नहीं जा सकती। और बताओ क्या तुम आज हमारे ब्रॉडकास्ट में आना चाहोगी। और हम लोग उस टाइम पे तानियामा के बारे में बातें कर सकते हैं कि कैसे उसने अपना मैदान छोड़कर ही भाग गई थी। लेकिन तानियामा के बारे में सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, इसी वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देती है। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से कि उसकी काफी ज्यादा क्लोज आती हुई उससे कहने लगती है कि अगर तुम उसके बारे में बातें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेरा गेस्ट तो बन सकते हो ना। और वैसे भी मैंने उस दिन देखा था कि तुम स्टेज में जाकर पूरा ही फ्रीज हो गए थे, और उस दिन कुजे वो पर्सन था जो कि तुमको बचाया था। उसका ये बात को सुनकर आलिया पूछने लगती है कि क्या तुमने उस दिन सारा कुछ नोटिस कर लिया था। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से यूकी एक इविल स्माइल देती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसका स्माइल कुछ ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर आगे यूकी एक स्माइल देती है उससे कहने लगती है कि मैं अगर सच कहूँ तो तुम बिना कुजे के कुछ भी नहीं हो, और इसी वजह से तुमको स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए उसका मदद तो लेना ही पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर आगे आलिया उससे कहने लगती है कि मैं आज से उसका मदद बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, और मुझे पक्का है कि मैं अकेले तुमको आराम से संभाल सकती हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो दोनों ब्रॉडकास्ट रूम पर थे, जहाँ पर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले यूकी आलिया से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अपनी एक अच्छी दोस्त को खो दूं, और मुझे बिल्कुल भी याद तक नहीं है कि कल मैंने तुमको कितना कुछ बोल दिया। उसको इतना माफी मांगते हुए देखकर आगे आलिया भी जल्दी से उसको माफ कर देती है, और आगे यूकी बताने लग जाती है कि मैं असल में प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि इसके पीछे का ही बड़ा एक रीजन है। और आगे जब भी आलिया इसके बारे में पूछती है वो बताने लगती है असल में मेरा एक बड़ा सा भाई था जहाँ पर वो हर चीजों में अच्छा था, और इसी वजह से तो यहाँ पर पूरे फैमिली को उसके ऊपर काफी ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन मेरा भाई अब नहीं है, इसी वजह से मैं प्रेसिडेंट बनकर ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी अपने भाई से बिल्कुल भी कम नहीं हूँ। ये बताकर ही आगे वो जल्दी से ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट कर देती है। लेकिन स्टार्ट होने से पहले वो उससे एक सवाल पूछती है कि आखिरकार तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसका रीजन क्या है, और इसी वजह से वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती। और तभी हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आलिया कुजे से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना गुस्सा होने वाला था, वो काफी आराम से उससे कहने लगता है इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो असल में तुमको हमने ट्रैप में फंसा लिया है, और वो तो असल में तुमको हमने सारी स्टोरी बताकर तुमको हमने कंट्रोल में लाया
लाना चाहता है। लेकिन अभी भी तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा उदास थी। वो कहते हैं कि मेरा रीजन उसके रीजन की तरह बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। उसका ये बात को सुनकर कुजे जल्दी से घुटनों में बैठकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी रीजन ना हो, इससे क्या ही हो जाएगा, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कम हो, और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम असल में यूकी के लेवल पर ही हो, और अगर तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तो तुम उसका लेवल को पार भी कर सकते हो। इसी वजह से तुमको जल्दी से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम ये कर सकते हो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा हंसने लग गई थी। वो कहती है कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम असल में अभी मुझे प्रपोज कर रहे हो, जिस पर कुछ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम ये फालतू का बकवास करना बंद करो, और तुम आज मुझ पर हंस रहे हो ना, मैं ये चीज और कभी भी नहीं करने वाला। और आगे जब भी मामला थोड़ा सा शांत होता है, आलिया उससे कहने लगती है कि मैं किसी भी कीमत में उससे बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली, चाहे इसमें उसका मरा हुआ भाई क्यों ना हो। मरा हुआ भाई का बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजे काफी ज्यादा उदास हो गया था, और यहाँ पर तो वो मन ही मन यूकी को काफी ज्यादा गाली दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो यूकी ने अपने प्लान के चक्कर में अपने बड़े भाई को ही मरवा दिया। और तभी अचानक से कुजे भी उसके तरह एक इवे स्माइल देते हुए कहने लगता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि यूकी ऐसा भी कभी भी करेगा, लेकिन अगर वो कंपटीशन में सच में उतरना चाहती है तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जहाँ पर वो शर्माते हुए रशियन में कहने लगती है कि सच में तुम इसमें काफी ज्यादा कूल लग रहे हो। और तभी इतने में उस जगह पर तानियामा और मियामी आ जाते हैं, और यहाँ पर तो तानियामा आने के साथ ही साथ आलिया से काफी ज्यादा माफी मांग रही थी, जिस वजह से आगे आलिया भी उसको माफ कर देती है। और आगे तानियामा उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने ब्रॉडकास्ट में मेरे बारे में बातें क्यों नहीं किया, कि कैसे मैंने बीच में मैदान छोड़कर रोते हुए वहाँ से भाग गया था। उसका ये बात को सुनकर कुजे जल्दी से तानियामा को रोकते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम असल में सबको ये बताना चाहते हो कि उस दिन तुमने कैसे डेविड को वहाँ पर ही छोड़ के रोते हुए भाग गए थे, और ये कर तुम आलिया की मदद ही करना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? लेकिन आलिया का मदद करने के लिए मेरे पास और एक नया प्लान है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर तानियामा भी इसके लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो असल में वो किसी भी तरीके से उसका मदद करना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी तानियामा कहने लगती है लेकिन मुझे तुम्हारी और यूकी की जोड़ी अभी भी काफी ज्यादा पसंद है। मुझे कहता है कि अगर यूकी इस तरीके से गेम को खेलना चाहता है तो मैं उसको कुचल कर रख दूंगा। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि अब तो इन चारों के बीच में खतरनाक फाइट होने वाला था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी सबसे पहले जाती है अपना स्पीच देने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो उसने टॉस को जीत लिया था, जहाँ पर यूकी सभी के सामने जाकर सजेशन बॉक्स को दिखाती हुए कहने लगती है असल में ये चीज कोई भी इस्तेमाल ही नहीं करती है, और वैसे भी इस चीज के मदद से किसी का भी इच्छा बिल्कुल भी पूरा भी नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से वादा करती हूँ कि अगर मैं इस जगह की प्रेसिडेंट बनूंगी तो मैं आप लोगों का हर एक विश को पूरा करूंगी, और इसी के साथ साथ मैं स्पोर्ट डे और बाकी चीजों का ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगी, और इसी के साथ साथ मैं हेलोवीन की तरह और भी काफी सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा तालियां मिला था। और आगे यूकी के जाने के बाद आयनो भी आकर थोड़ा सा स्पीच देती है। उसका ये स्पीच को सुनकर तो यहाँ पर उसका ऑरा और भी ज्यादा हाई हो गया था, और यहाँ पर तो यूकी असल में मिडिल स्कूल में प्रेसिडेंट बन चुकी थी। इसी वजह से तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट जानते थे कि वो यहाँ पर कितना ही ज्यादा मेहनती है। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर आलिया आती है यहाँ पर तो वो रशियन में स्पीच देने लग गई थी। उसका ये रशियन को सुनकर तो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को उसका बात बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा था। और आगे आलिया माफी मांगती हुए सबसे कहने लगती है असल में मैं जब भी नर्वस होती हूँ मैं उस टाइम पे रशियन में बोलने लगती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लोगों को ये चीज काफी ज्यादा फनी लगा था, और तभी हमें पता चलता है कि ये चीज तो असल में उन लोगों का ही प्लान था। और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में कुजे का आइडिया था, क्योंकि इससे माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और आगे आलिया बताने लगती है कि मैं असल में काम को काफी ज्यादा सीरियसली लेती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं प्रेसिडेंट बनने का भी बिल्कुल भी लायक भी नहीं हूँ, और इसके लिए अभी भी करीब 1 साल बचा हुआ है। और अगर साल के बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं असल में इम्प्रूव बिल्कुल भी हो नहीं पा रही हूँ तो मैं बिना कुछ कहे ही जल्दी से ये इलेक्शन से पीछे हट जाऊंगी। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे आलिया खुद ही कह रही है कि अगर वो 1 साल में इम्प्रूव नहीं हो पाएगी तो वो खुद ही क्विट कर लेगी। और आगे वो बताने लगती है कि मुझे पता है कि ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ही हो जाए मैं मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर सभी लोग उसका काफी ज्यादा तालियां बजा रहे थे, और ये भले यूकी से कम है लेकिन वो जितना उम्मीद करी थी वो उससे काफी ज्यादा थी। और आगे कुछ ही देर में आलिया के जाने के बाद उस जगह पर कुजे भी आ जाता है, और यहाँ पर तो वो आने के साथ ही साथ वो जोकर वाला हरकतें करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि उसके वजह से सभी लोग हंस पड़े। और आगे कुजे बताने लगता है कि मैं असल में सबसे पहले यूकी का साथ था, लेकिन अभी मैं उसको छोड़कर आलिया का साथ दे रहा हूँ, और अभी तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। वो बताता है कि आलिया असल में काफी ज्यादा ऑनेस्ट है, हम लोग उसका स्पीच को सुनकर ही समझ सकते हैं, और उसने यूकी की तरह बड़ा बातें बिल्कुल भी नहीं किया।
यहाँ पर आलिया ने उतना ही कहा जो कि वो खुद से कर सकती थी। और अगर मैं सच कहूँ तो आलिया के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, जहाँ पर वो थोड़ा सा कोशिश करके अपने ओपोनेंट को भी अपने साइड कर सकती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। असल में हमारे जो पुराने ओपोनेंट थे वो असल में आज से हमारे ही साथ देंगे। और तभी इतने में पीछे से तानिया माँ और मिया में आते हैं। तानिया माँ को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तानिया माँ असल में आलिया का साथ दे रही है। क्योंकि एक टाइम पे तो यहाँ पर तानिया माँ असल में आलिया के खिलाफ थी। और ये देखकर तो यहाँ पर सभी लोगों को ये तो विश्वास हो गया था कि कुजे इतना देर से जो कुछ भी आलिया के बारे में कह रहा था वो असल में सा कुछ सच है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर सभी खड़े होकर उसका काफी ज्यादा तालियां बजा रहे थे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो तालियां सभी यूकी से भी ज्यादा बजाया था। तो इसका मतलब ये है कि जनरल मीटिंग में यहाँ पर आलिया जीत चुकी है। और दूसरा हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ये राउंड तुम जीत गए, लेकिन ये बैटल कभी भी खत्म नहीं होने वाला। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर एक साथ मिलकर अपना अपना रिजल्ट को चेक कर रहे थे। और यहाँ पर तो कुछ टॉप 30 के अंदर नहीं आ पाया था। तो इसका मतलब तो ये था कि अब आलिया तो उससे कुछ भी विश मांग सकती है। और आगे कुछ जल्दी से दूसरे साइड देखते हुए उससे कहने लगता है कि पूरे स्कूल को भी पता चल गया है कि मैं असल में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, और इसी वजह से शायद तुमको अब मेरा पहला नाम कहकर पुकारना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा शर्मा गई थी। लेकिन आगे जब भी आलिया थोड़ा सा हिम्मत करके उसको उसके पहले नाम से पुकारती है, देखकर तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नजरें बिल्कुल भी मिला ही नहीं पा रहे थे। और आगे जब भी वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे हमें पता चलता है कि असल में कल से तो गर्मियों का छुट्टी पड़ने वाला था। इसी वजह से तो अब वो दोनों ज्यादा एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से आगे कुछ बहाना बनाते हुए उससे कहने लगती है कि यूकी और आयनो गर्मियों के छुट्टी पर भी कुछ न कुछ प्लान बनाएगी। आखिरकार वो लोग नेक्स्ट ईयर की इलेक्शन में हमें कैसे हराएंगे, और इसी वजह से क्या होगा अगर हम दोनों भी गर्मियों के छुट्टी में एक दूसरे से मिलते रहे। और हमारा लौंडा तो यहाँ पर बहाना इसलिए बना रहा था क्योंकि यहाँ पर तो वो गर्मियों की छुट्टी पर भी उससे मिलना चाहता था। उसका ये बात को सुनकर आगे आलिया एक स्माइल देते हुए कहने लगती है कि हाँ, हम लोग गर्मियों पे एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को ये एनीमे जरूर पसंद आया होगा। इसी वजह से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दबाकर लाइक मारो। मिलते हैं इसी की तरह और एक नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।